अल्लाह वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये आज का हमारा 40वां दीनी लाइव सवाल जवाब है। और आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा जो मसाइल पेश आते हैं उनके ताल्लुक़ से आवाम के जो कुछ सवाल जवाब हैं उनको हल करेंगे। इस दुआ के साथ में शुरू करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला सही कहने और सच कहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सबसे पहले एक मसला ले लेते हैं, शजर गरक़द। किसी ने पूछा कि गरक़द क्या चीज़ है। शजर गरक़द हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी, यानी जब तक कि क़यामत नहीं आएगी, जब तक कि तुम लोग यहूद से जंग ना कर लो। यहूद से तुम्हारी जंग होगी और मुसलमान यहूदियों को मारेंगे, उनको कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई यहूदी किसी पेड़ के या दीवार के पीछे छुपेगा तो वो दीवार या पेड़ यूँ कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, आओ और आकर के इसको कत्ल कर दो। मगर गरक़द एक ऐसा दरख्त है, गरक़द एक ऐसा दरख्त है कि वो चुप रहेगा और वो उसके बारे में नहीं बताएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि वो यहूद का दरख्त है। वो दरख्त गरक़द जिसका नाम बताया गया तो वो यहूद का दरख्त है, तो इसलिए वो उनके बारे में ख़बर नहीं देगा, वो गूंगा बन जाएगा। तो गरक़द ये कौन सा दरख्त है, बाज़ लोग ये पूछ रहे हैं। तो इसके ताल्लुक़ से समझ लीजिए कि आजकल यहूदियों ने जब इसके ताल्लुक़ से सुना तो उन्होंने बाकायदा इसकी प्लानिंग शुरू कर दी। और आज से नहीं, तकरीबन पिछले 50 सालों से इसराइल के अंदर इस दरख्त को लगाने की बाकायदा मुहिम चलाई गई है और दुनिया के अक्सर ममालिक में इसको लगाने की मुहिम चलाई जा रही है और जगह जगह ये दरख्त लगाए जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में लीजियम भी कहा जाता है। और ऐसे ही बॉक्स थॉर्न या बॉक्स थॉर्न भी इसका नाम बताया जाता है इंग्लिश में। तो बॉक्स थॉर्न या लीजियम, ये इस दरख्त को इंग्लिश में कहते हैं। शजर गरक़द भी इसको कहा जाता है। यहूदियों का पासबां यानी यहूदियों की हिफाजत करने वाला भी इसका एक नाम है। इसी तरीक़े से गूंगा दरख्त भी इसको कहा जाता है और आम ज़ुबान में इसको बरगद भी कहा जाता है, बरगद का दरख्त। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने यह तहक़ीक़ नकल की है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी राजस्थान में इस दरख्त को लगाने की मुहिम चलाई गई है और पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 4 करोड़ दरख्त लगाने की मुहिम है और बाकायदा इसराइल की तरफ से पेशकश की गई है कि आप ये दरख्त लगाएं और इसके ऊपर हम आपको जो भी इसका ख़र्चा आएगा, मेहनताना आएगा, वो ख़र्च हम आपको देंगे। और इसके बहुत सारे फ़ायदे बता करके इसको लगाने पर आमादा किया जाता है। हालांकि इसके पीछे पस मंज़र ये है कि यहूदी लोगों ने जब ये हदीस पढ़ी कि ये दरख्त ऐसा है जो यहूदियों को बचाएगा, तो इन्होंने बाकायदा इसकी शजरकारी और इसको लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। तो उसके पीछे इनका मतमह नज़र ये है कि ये दरख्त हमको बचाएगा। ताज्जुब की बात यह है कि हमको उतना कुरान और हदीस पे यकीन नहीं है कि जितना यहूदियों को है। यहूदियों को पता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, आखिरी नबी हैं और आपने जो फरमाया वो हो करके रहेगा। तो एक ज़माना ऐसा आएगा कि जैसा कि हदीस में फरमाया गया कि मुसलमान यहूदियों को मारेंगे, तो अगर कोई उनको बचाएगा तो ये दरख्त बचाएगा। इसीलिए वो जगह जगह पूरी दुनिया में ये प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दरख्त जगह जगह लगाया जा रहा है। बल्कि यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि इसराइल के जितने भी सफारत खाने हैं पूरी दुनिया में, जिस मुल्क में इसराइल का सफारत खाना है, तो उस सफारत खाने में ये दरख्त आपको ज़रूर मिलेगा। ये दरख्त चाहे छोटा सा हो, चाहे बड़ा सा हो, या किसी भी शक्ल में हो, तो ये दरख्त आपको यहूदी और इसराइली सफारत खाने में ज़रूर मिलेगा। उनको इसके ऊपर यकीन है कि ये वो दरख्त है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दरख्त यहूदियों को बचाएगा। जी, अगर आपको याद हो कि जिसको इस वक्त हम जन्नतुल बकी कहते हैं, मदीना मुनव्वरा के अंदर जो कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, तो उसको पहले बक़ीउल गरक़द उसका नाम था। उसकी वजह यही थी कि चूँकि ये जो गरक़द है ये बहुत सारी तादाद में ये दरख्त वहाँ पर मौजूद थे। ये एक कांटेदार झाड़ी है, कांटेदार दरख्त है, झाड़ी जिसे हम कहते हैं, झाड़दार दरख्त है ये। और जैसा कि इसकी निशानियों में लिखा है कि इसके ऊपर जो है नारंगी रंग के यानी ऑरेंज कलर के फूल भी आते हैं और छोटी छोटी इसके ऊपर फल भी आते हैं, जिसको चेरी कहते हैं। चेरी की तरह के छोटे छोटे इसके ऊपर फल भी आते हैं। और इस फल की खुसूसियत ये है कि ये पथरीले इलाके में भी पैदा हो जाता है और ये रेतीले इलाके में भी ये पैदा हो जाता है। तो इसको जहाँ चाहे लगा दो, ये वहीं पैदा हो जाता है, वहीं पर उगना शुरू हो जाता है, वहीं पर ये जड़ पकड़ लेता है।
तो यहूदी इसको जगह जगह लगा रहे हैं दुनिया भर में, और इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए जा रहे हैं, और फ़ायदे बता करके इसको जगह जगह लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, ताकि जब वो वक्त आए जब मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान फ़ैसला कुन जंग हो, ताकि वो इसके पीछे पनाह ले सकें। चुनांचे लिजियम शवी, इसकी कई सारी किस्में हैं, जिसमें से एक किस्म बताई गई लेजियम शवी, SHWII। तो लेजियम शवी ये वो मेन दरख्त है कि जो इनके काम आएगा, जिसे गूंगा दरख्त भी कहा जाता है और यहूदियों का पासबा दरख्त भी कहा जाता है। तो बहरहाल पहले जन्नतुल बकी के अंदर भी बहुत सारे झाड़ थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको वहाँ से हटवाया, सबको उखड़वा दिया, सबको उखड़वा के फेंकवा दिया, और अब जन्नतुल बकी में कोई भी ये दरख्त नहीं है, बल्कि शायद पूरे मदीना में आपको कहीं ना मिले ये जी। लेकिन यहूदी जो है जगह जगह इसको लगा रहे हैं, और बाकायदा उनकी साजिशें चल रही हैं, और अपने पासबान और मुहाफ़िज़ की हैसियत से सोचने की बात यह है कि उनको इतना यकीन है कि जैसे सरकार ने फरमा दिया वैसा होगा, एक वक्त आएगा। एक हम मुसलमान हैं कि जिन्हें कुरान और हदीस पे भरोसा नहीं है। तो बहरहाल ये वो गरकद है जिसे कहा जाता है लेजियम या बॉक्स थॉर्न, इसका नाम भी है, शजर गरकद भी इसको कहा जाता है, यहूद का दरख्त भी कहा जाता है, गूंगा दरख्त भी कहा जाता है। तो ये वो दरख्त है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फ़रमाया था, और यहूदी बाकायदा इसके ऊपर अमल दरामद हैं, इसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, और दुनिया में जगह जगह इसको लगाने का, उन्होंने इस प्लांट को लगाने की अपनी मुहिम और कोशिशें चालू कर दी हैं, जगह जगह इस दरख्त को लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये था शजर गरकद के बारे में। एक भाई ने सवाल किया था, पूछा था, तो इसलिए इसके ताल्लुक़ से बता दिया गया है। चलिए अब आगे जो हमारे भाइयों के दूसरे सवाल आते हैं उनकी तरफ चलते हैं। जी अच्छा, चलिए हसीब ख़ान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कोई आसान और छोटी सी दरूद बता दीजिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी जाए। जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतना कह देना भी काफ़ी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कह देना भी काफ़ी है। अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ते रहेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये भी मुख्तसर का मुख्तसर दुरूद है, और इसका भी वही फ़ायदा होगा जो आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद या और दूसरे दुरूद पढ़ते हैं। तो अगर आप छोटे से छोटा हैं तो सबसे छोटा तो यही है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इसी को पढ़ते रहें, इसी का विर्द करते हैं। जी, फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। ZH खान कह रहे हैं, बहुत से लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मौला अली कहते हैं, क्या ये कहना सही है? मौला के माना यहाँ क्या मुराद है? देखिए, मौला अली कहना ये अलग अलग एतबार से है। शिया इसको किसी और पस मंज़र में कहते हैं, शिया जो हज़रात हैं वो किसी और पस मंज़र में कहते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो किसी और पस मंज़र में फरमाया। तो इसलिए देखा यह जाएगा कि काइल इसको किस नीयत से कह रहा है, जो कहने वाला है वो किस नीयत से इसको कह रहा है। तो अगर मौला अली का मतलब ये होता है, मौला अली का मतलब अगर कोई ये मुराद लेता है कि हज़रत अली मुश्किल कुशा हैं, हज़रत अली मुश्किल कुशा हैं, जैसे अल्लाह तबारक व तआला मुश्किल कुशा हैं, अगर इस नीयत से कहता है तब तो ये कहा जाएगा कि ये कहना जायज़ नहीं है। और अगर मौला के माने एक दोस्त कहते हैं, तो अगर वो इस एतबार से कहता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, कि मैं जिसका मौला हूँ यानी दोस्त हूँ तो अली भी उसके दोस्त हैं। तो अगर इस एतबार से कोई कहता है तो फिर उसके लिए कहने की गुंजाइश होगी, लेकिन बेहतर ये है कि इसको ना कहा जाए, चूँकि ये शिया का एक एतबार से उनके साथ मुशाबहत हो जाएगी, शिया का तरीक़ा हो जाएगा, तो इसलिए बचना बेहतर है, अगरचे गुंजाइश है। जी सैफ़ी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सैफ़ी कह रहे हैं मुफ्ती साहब ख़ास दुआ करें। अच्छा जी, इंशाअल्लाह ज़रूर, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को, नेक मुरादों को पूरा फ़रमाए। मोहम्मद पालनपुरी कह रहे हैं, मौलाना बार बार किसी की रीह खारिज हो जाए तो वज़ू का क्या मसला है? देखें, ऐसे बंदे को चाहिए कि ऐसे वक्त में वज़ू करे कि जब उसको ये यकीन हो कि अब काफ़ी वक्त तक, यानी जब तक कि मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ूँगा तब तक के, यानी 10 मिनट 15 मिनट, मिसाल के तौर पे ज़हर से लेकर के जो असर का वक्त है वो तकरीबन 3 घंटे का होता है, तकरीबन 3 घंटे, एक मिसाल के तौर पे समझ लीजिए 3 घंटे का वक्त है ज़हर से लेकर के असर तक का। अब किसी बंदे को यकीन है कि आधा घंटा मुझे इसमें ऐसा मिल जाएगा कि जिसमें रीह नहीं निकलेगी, तो उसको चाहिए कि वो ऐसे ही वक्त में वज़ू करके नमाज को अदा कर ले। बाकी रीह जब भी निकलेगी तो वज़ू तो टूटेगा, वज़ू तो टूटेगा, जब भी वज़ू करेगा, जब भी रीह आएगी तो वज़ू तो टूटेगा। तो अगर किसी को यकीन है कि हाँ मुझे इतना मौका मिल जाएगा कि मैं ऐसे वक्त में वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकता हूँ, रीह नहीं निकलेगी, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि उसी वक्त में, भले ही जमात से नमाज ना मिले, लेकिन चूँकि उसके लिए ये उज़्र है, मजबूरी है, तो ऐसे बंदे को चाहिए कि उसी वक्त में वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले। और अगर कोई बंदा ऐसा है कि उसको वक्त मिलता ही नहीं है, बल्कि हर वक्त यानी बार बार रीह निकलती रहती है,
यानी समझो 3 के 3 घंटे ऐसे हैं कि जब भी वज़ू करेगा रीह निकल जाएगी, जब भी वज़ू करेगा रीह निकल जाएगी, हमेशा ऐसा ही होता है, इससे छुटकारा ही नहीं है। ऐसे शख्स के लिए मसला फिर ये है कि वो मजबूर के और माजूर के हुक्म में आ जाएगा, और माजूर का हुक्म ये है कि फिर वो एक बार वज़ू कर ले और वज़ू करके नमाज़ शुरू कर दे, फिर भले ही नमाज के बीच में उसकी रीह निकलती रहे तब भी उसकी नमाज़ हो जाएगी, चूँकि अब ये माजूर के हुक्म में आ गया है। तो माजूर के लिए मसला अलग है, लेकिन पहली कोशिश यही होनी चाहिए जो मैंने बताया कि अगर कोई मौका ऐसा मिलता है, कोई वक्त ऐसा मिलता है, तो फिर ऐसे शख्स को चाहिए कि ऐसे वक्त में क्या करे, वो वज़ू करके नमाज को अदा कर ले। जी मोहम्मद फ़रहान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, औरत और मर्द का मखलूत होकर किसी वजीफ़े का विरद करना जायज़ है जबकि मजलिस में गैर महरम अफराद भी हों? जी नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। गैर महरम मर्दों के साथ में, औरतों के साथ में आपस में इख्तिलात करना ये जायज़ ही नहीं है। वजीफ़ा करना तो बहुत दूर की बात है, नहीं तो वजीफ़े आपको और दूसरे करने पड़ जाएंगे। तो इसलिए जिस मजलिस के अंदर गैर महरम का इख्तिलात हो तो वो मजलिस ही जायज़ नहीं है, चीज़ है कि किसी वजीफ़े में उनको मखलूत किया जाए। तो इसलिए हाँ, औरतों का अलग बापर्दा नज़म है, कोई और रूम है, अलग कमरा है, तो उनका बापर्दा नज़म अलग है। मर्दों का अलग है, ये अपने हिस्से में रह करके कोई वजीफ़ा करें, वो अपने हिस्से में रह करके कोई वजीफ़ा करें, उसकी तो इजाज़त हो सकती है, लेकिन एक ही जगह में गैर महरमों के साथ में मजलिस ही जायज़ नहीं है, वजीफ़ा तो बाद की बात है। तो इसलिए ना ऐसा वजीफ़ा जायज़ होगा, ना ऐसी मजलिस जायज़ होगी। और अगर कोई शेख ऐसा करता है, कोई शेख अगर महरम गैर महरमों की एक ही मजलिस लगाता है, तो मैं कहता हूँ कि वो शेख ही नहीं है। उस शेख को अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, उस शेख को अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। जिस शेख को हलाल और हराम का पता नहीं है कि मर्द औरत का मखलूत इज्तिमा मना है, हराम है, तो जिस शेख को यही पता नहीं है, तो वो शेख खुद लायक इस्लाह है। तो इसलिए ऐसे शेखों से बचें, ऐसे पीरों से बचें, क्योंकि वो आपकी दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी मजलिस जायज़ नहीं है। खालिद अंसारी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सूरह सजदा डेली रात में पढ़ता हूँ, उसमें एक मकाम पर सजदा है, तो क्या मुझे रोज़ पढ़ते वक्त सजदा करना पड़ेगा? जी नहीं, देखिए नमाज से बाहर अगर सजदा तिलावत पढ़ते हैं, कोई आयत पढ़ते हैं, तो वो आप जब चाहे कर सकते हैं। आप सुबह फजर की नमाज में अदा कर लें, ज़ोहर में अदा कर लें, असर में अदा कर लें, आप कभी भी अदा कर सकते हैं। ऐन जब आप पढ़ रहे हैं उसी वक्त ज़रूरी नहीं है, बल्कि नमाज के बाहर अगर आपने सजदे वाली आयत पढ़ी है तो आप अपने हिसाब से कभी भी उसको अदा कर सकते हैं, जब चाहें, जब आपको फुर्सत हो। जी मोहम्मद शेब कह रहे हैं उम्र में बरकत की दुआ करना चाहिए या दराजगी की? उम्र में बरकत की दुआ करना चाहिए, उम्र में बरकत की दुआ करना चाहिए। लंबी उम्र से कोई फ़ायदा नहीं है। उम्र दराज की दुआ न दे ज़ालिम, ज़िंदगी किसको रास आई है, ज़िंदगी किसको रास आई है। तो इसलिए उम्र में बरकत की दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह बरकत होगी, भले ही थोड़ा वक्त हो, लेकिन वह भी आफ़ियत के साथ गुजरेगा, सुकून के साथ गुजरेगा। उम्र लंबी है लेकिन परेशानियों से, मुश्किलों से, मुसीबतों से भरी हुई है, तो ऐसी लंबी उम्र का आप क्या करेंगे? उम्र थोड़ी है लेकिन आफ़ियत के साथ में है। इसलिए हमको ये कहा गया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगे थे कि अल्लाह दुनिया में भी आफ़ियत चाहता हूँ, आखिरत में भी आफ़ियत चाहता हूँ। तो आफ़ियत वाली ज़िंदगी मांगें, बरकत वाली ज़िंदगी मांगें। जी मोहम्मद कलीम ख़ान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या घर में जुमे की नमाज़ पढ़ सकते हैं? जहाँ पर जुमे के शराइत पाए जाते हों, जहाँ पर जुमे के शराइत पाए जाते हों, वहाँ पर मस्जिद में जाना मुश्किल हो, जैसा कि आजकल के लॉकडाउन के हालात हैं, तो ऐसी जगहों पर 3 मुक्तदी हों और चौथा इमाम हो, जहाँ जुमे के शराइत पाए जाते हों और मस्जिद में जाने पर मनाही हो, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर 3 मुक्तदी हों और चौथा इमाम हो, तो ये लोग बाजमात जुमे की नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जुमे की शराइत ही नहीं पाई जाती, जैसे छोटे गाँव देहात हैं, तो फिर वहाँ जुमे की नमाज़ नहीं होगी। अच्छा आगे चलिए, क्या कह रहे हैं ज़हीन मीर अस्सलाम वालेकुम। भाई दो बहुत सारे सवाल करने वाले आ गए, ये कलीम भाई भी बहुत सवाल करते हैं और ज़हीन मीर भी बहुत सवाल करते हैं। तो आप दोनों से गुजारिश है ज़रा रुक रुक के सवाल कीजिएगा, दूसरे हज़रात को भी, ठीक है, मौका दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस आप ही लगे रहें और दूसरे हज़रात महरूम रह जाएँ। अच्छा अब्दुल वहाब पटेल, मुफ्ती साहब तबलीग जमात में जाना सही है कि नहीं? देखिए तबलीग जमात में जाना इस वक्त जो मुरव्वजा दावत तबलीग है, चिल्ला 4 महीना 3 दिन, ये सब जो है ये एक मुबाह अमल है। ये क्या है? एक मुबाह अमल है। मुबाह का मतलब ये है जायज़ है, कोई जाना चाहे तो जा सकता है, ना जाना चाहे तो उसके ऊपर कोई गुनाह की बात नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर जाना ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है, कोई अपनी खुशी से जाए। जमात के अंदर निकल करके जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे समझ करके अपनी इस्लाह के लिए, नमाज सही करने के लिए, कुरान सही करने के लिए अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। हर एक के लिए जाना लाजिम और ज़रूरी नहीं है और किसी को इस सिलसिले में मजबूर करना भी दुरुस्त नहीं है। तो कोई जाए तो भी सही है, ना जाए तो भी सही है, उसकी मर्ज़ी की बात है। अच्छा आगे चलिए, क्या कह रहे हैं ज़हीन मीर, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब नमाज, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब
नमाज में अगर वज़ू टूट जाए तो क्या करें? भाई अगर वज़ू टूट जाए नमाज में तो बिना किसी से बातचीत करें। एक तो बिना का मसला है, बिना का मसला ये है कि अगर वज़ू टूट गया है तो चुपचाप से आए, वज़ू करे और वापस आकर के जमात में शामिल हो जाए। जितनी रकअतें छूटी थी उसकी, जितनी रकअतें छूटी थी उनको अदा कर ले। एक तरीक़ा तो ये है जिसको बिना कहते हैं, और दूसरा तरीक़ा ये है कि अस्र नौ नमाज़ पढ़ेगा, अस्र नौ नमाज़ पढ़ेगा। बेहतर यही है कि आजकल के हालात के अतबार से चूँकि लोग बिना के जो मसाइल हैं उनको सही तरीके से जानते नहीं हैं, तो इसलिए मशवरा ये दिया जाता है कि ऐसे हज़रात फिर यही करें, वज़ू करके आएँ और इमाम साहब के साथ में अगर 2 रकात मिली हैं और 2 रकात छूटी हैं तो पूरी 2 रकात मुकम्मल करें, यानी बक़िया रकातें मुकम्मल की जाएँ, बेहतर यही है। अच्छा, मोहम्मद कलीम ख़ान कह रहे हैं जनाजे की नमाज़ में कुछ लोग आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान की तरफ देखना दुरुस्त नहीं है, नज़रें नीची करनी चाहिए। आसमान की तरफ क्या देख रहे हैं? कोई ऊपर से कोई लड्डू थोड़ा ही उतरेंगे, तो इसलिए आसमान की तरफ नज़र नमाज में तो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, नमाज के बाद आपको करनी है, फिर चाहे आप आसमान में देखें, चाहे ज़मीन में देखें, कहीं भी देखें, लेकिन नमाज की हालत में आसमान की तरफ नज़रें उठाना दुरुस्त नहीं है। ज़हीन मीर क्या कह रहे हैं, कुरान में कितने हरूफ हैं? ये आप किसी जनरल जो है नॉलेज की किताब में पढ़ लीजिए। मोहम्मद कलीम ख़ान कह रहे हैं क्या गुस्ले जनाबत के लिए दुआ पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। गुस्ले जनाबत में असल नीयत का होना है कि आदमी पाक होने की नीयत करे, बस नीयत कर ली है तो काफ़ी है। ठीक है, इस सिलसिले में जो दुआएं हैं तो उन दुआओं का पढ़ना लाजिम और ज़रूरी नहीं है कि अगर दुआ नहीं पढ़ेंगे तो गुस्ल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलिए। ग़ुलाम मोहम्मद कह रहे हैं अगर किसी मस्जिद में इमाम फ़िक्स नहीं है, जमात हो चुकी है, मगरिब इशा फ़जर की फ़र्ज़ नमाज में क़िराअत आहिस्ता करेगा या ज़ोर से? जी देखिए, फ़जर ज़ोहर असर यानी जमातें जो होंगी, जमात से जो भी नमाज़ें होंगी, तो जिन नमाज़ों में ज़ोर से क़िराअत होती है तो उनमें ज़ोर से क़िराअत करेंगे, और जिनमें आहिस्ता क़िराअत होती है तो उनमें आहिस्ता क़िराअत करेंगे। ये जमात की बात हो रही है। और अगर आदमी अपनी इनफ़िरादी नमाज़ पढ़ रहा है तो इनफ़िरादी नमाज़ों में फिर आहिस्ता ही क़िराअत करेगा, चाहे फिर वो मगरिब हो, इशा हो, और चाहे फ़जर हो। ठीक है, तो इनफ़िरादी अगर पढ़ रहा है तो आहिस्ता क़िराअत करेगा, जमात से हो रही है तो फिर जिनमें ज़ोर से है तो ज़ोर से, और जिनमें आहिस्ता है उनमें आहिस्ता से क़िराअत करेगा। आगे चलिए, कुछ दीनी वज़ाइफ़। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौलवी मोहम्मद मुअतसिम बिल्लाह कासमी सरूरपुरी, मुकीम वरंगल हैदराबाद। मुफ्ती साहब, ये जो पीलिया होता है बीमारी, इसमें हाथ पांव पीले हो जाते हैं, इसके लिए कौन सी दुआएं पढ़ें? कुछ लोग पीलिया झाड़ते हैं। जी हमारे गांव में भी थे, बल्कि हैं अभी भी, जो है एक साहब हैं जो पीलिया झाड़ते हैं, और उनका झाड़ा हुआ वो लगता भी है। उनको कुछ ऐसे वजीफ़े, कुछ मंत्र, कुछ आयतें, मतलब कोई चीज़ उनको पता है कि वो पढ़ के जब वो झाड़ते हैं, जिसमें सरसों का तेल लेकर के, एक तांबे पीतल की एक थाली में सरसों का तेल लेकर के और एक झाड़ लेकर के ऐसे फिराते हैं, दुआएं पढ़ते रहते हैं, तो उनसे फ़ायदा भी हो जाता है। तो बहरहाल वो मंत्र हैं उनके, तो अगर इस तरीके से कोई झाड़ता है और फ़ायदा होता है तो झड़वाने की भी इजाज़त है। और जो दुआएं की जो आप बात कर रहे हैं, तो दुआ फ़िलहाल तो मेरे जहन में नहीं है। इसकी मखसूस जो दुआ है पीला झाड़ने की, वो इंशाल्लाह मैं बाद में देख करके मुस्तकिल उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा आजकल में, आप मुझे बाद में याद दिला दीजिएगा। ज़हीन मीर कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपको मैं याद है, हाँ भूले नहीं है मुझे। अच्छा हाँ भाई, कैसे भूलेंगे, आप सवाल इतने ही पूछते हैं तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, मोहम्मद शुएब कह रहे हैं मुफ्ती साहब कारी बनने का कोई ऑनलाइन कोर्स है क्या? भाई मेरे इल्म में तो नहीं है। अगर किसी साहब ने शुरू किया हो या किसी मदरसे वालों ने ऑनलाइन जो है कारी बनने का कोई कोर्स शुरू किया हो तो वो आप उनसे पूछ लीजिएगा, जो बड़े बड़े मदारिस हैं, या हो सकता है किसी ने शुरू किया हो। मेरे इल्म में तो फ़िलहाल नहीं है। ज़हीन मीर कह रहे हैं जमात में जाना फ़र्ज़ या वाजिब या सुन्नत? में पहले जवाब दे चुका हूँ कि मुबाह अमल है, जायज़ है, कोई जाए तो ठीक है, फ़र्ज़ वाजिब कुछ नहीं है। एमडी ज़रीश कह रहे हैं मेरे गांव में एक मस्जिद थी, मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर से 15-20 आदमी जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अब उन लोगों ने अपनी मस्जिद में ही जुमे की नमाज़ अदा करना, क्या उन लोगों के लिए नमाज़ होगी? देखिए, जहाँ पर जुमे की शराइत नहीं पाई जाती तो वहाँ पर जुमे की नमाज़ नहीं होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ पर जुमे की शराइत नहीं पाई जाती तो वहाँ पर जुमे की नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। अब जुम्मे की शराइत क्या है? उलमा फरमाते हैं जुम्मे की शराइत ये है कि बड़ी आबादी बड़ी हो, बड़ी बस्ती हो, बड़ा महल्ला हो। अब बड़ी आबादी किसे कहेंगे? उलमा फरमाते हैं कि जहाँ की 3000 की आबादी हो, जिस गांव की, जिस बस्ती की आबादी 3000 हो, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको मिला करके 3000 की आबादी हो, और साथ में ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम चीज़ें वहाँ मुहैया हों, जैसे सोने की दुकान है, चांदी की दुकानें हैं, कपड़े लत्ते की दुकान है, जूती की दुकान है, राशन पानी की दुकान है, बैंक है, डाकघर है, डाकखाने वगैरह हैं। तो ये ज़रूरियात ज़िंदगी की ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हों और साथ में 3000 की आबादी हो, तो फिर वहाँ पर जुम्मा जायज़ होगा।
और अगर वहाँ 3000 की आबादी नहीं है, 2500 है, 2000 है, तो फिर ऐसी जगह पर जुमा जायज़ नहीं होगा उन लोगों के लिए। फिर जो ज़ोहर की नमाज़ है, तो अब देख लीजिए आप वहाँ का क्या मसला है। बेहतर है वहाँ के इलाके के मुफ्ती साहब को बुला करके मुआयना करा लिया जाए, फिर मुफ्ती साहब हालात को देख करके जो फतवा दें उसके मुताबिक अमल किया जाए। अब्दुल वहाब पटेल कह रहे हैं मुफ्ती साहब सलाम पढ़ सकते हैं कि नहीं? मैं जो आपके वालिद साहब नमाज पढ़ाते हैं उसकी बात कर रही हूँ। सलाम की क्या कह रहे हैं मैं समझा नहीं मुफ्ती साहब। सलाम पढ़ सकते हैं कि नहीं मैं ही जो आपको आपके वालिद साहब नमाज़ पढ़ाते हैं वैसी बात कर रही हूँ। मेरे वालिद साहब नमाज़ पढ़ाते हैं? मैं समझा नहीं, थोड़ा सा आप जो है ना, आपसे गुजारिश है बराए करम कि आप ये मसला जो है शायद आपने पिछले हफ्ते ही पूछा हो, तो आप ये फ़ोन पर मुझे मालूम कर लीजिएगा, चूँकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके अल्फाज, आपका जो तर्ज़ तकल्लुम है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए बराए करम आप बाद में फ़ोन पर मालूम कर लीजिएगा मसला। अच्छा मुफ्ती साहब, अपना बच्चे का मदरसे में भेजिए या स्कूल में? मदरसे में भेजिए। आप देख लीजिए आपको दुनिया चाहिए कि दीन चाहिए। अगर बेहतर है कि अगर वो मदरसा भी जाए और स्कूल भी जाए तो और बेहतर है, लेकिन जहाँ पर यह बात है कि मदरसा भेजें या स्कूल भेजें, तो फिर मेरा मशवरा है उसको मदरसे भेजें, चूँकि दीन पहले ज़रूरी है। दुनिया तो जैसे कैसे कट जाएगी, लेकिन दीन ज़रूरी है। अगर दीन नहीं मिला तो बच्चा भी रोएगा और आप भी रोएंगे और हसरत अफसोस करेंगे क़यामत में, तो इसलिए बेहतर है कि पहले दीन सिखाएँ। मुफ्ती साहब गुस्ल की दुआ है या नहीं? भाई देख लीजिए, नेट पे मिल जाएगी आपको। मुफ्ती साहब कोरोना की दुआ बताओ। अच्छा जी। मुफ्ती साहब आप पीर हो या नहीं? नहीं भाई मैं पीर वीर कुछ नहीं हूँ, ठीक है। मुफ्ती साहब आज आप लेट लाइव क्यों आए हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुलिस वाला मुझसे सवाल जवाब कर रहा है, आप लेट क्यों आए, ये बताओ वो बताओ, ये करो वो करो। कुछ ज़रूरी काम आ गया था, उसकी वजह से आज लेट हो गया। जी जी 15 मिनट के आसपास आज मैं लेट हो गया, कुछ काम था उसकी वजह से। अच्छा आगे चलिए। अब्दुल वहाब पटेल करें मुफ्ती साहब, जब कोई नमाज़ पढ़ रही हो तो कसकी ताहो, पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई, समझ नहीं पा रहा हूँ, तो जवाब कैसे दूँ? राही राइट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालिद साहब ने बहुत सूद ले रखा है और उनके इंतकाल के बाद उसका भी अदा करना बच्चों पर ज़रूरी है, जबकि वो सूद है और बच्चों ने पहले ही कह दिया था कि सूद की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। भाई जिन्होंने लिया था वो उन्हीं के ज़िम्मे लाजिम है, ठीक है, उन्हीं के ज़िम्मे लाजिम है। हाँ वालिद साहब ने जो कर्ज़ा लिया था तो वो कर्ज़ा तो उनके तरीके से अदा किया जाएगा, जो कर्ज़ा है वो उनके तरीके से अदा किया जाएगा, भले ही उनका पूरा का पूरा तर्का, पूरा का पूरा मीरास कर्ज़े में अदा हो जाए। बाकी जो रही सूद की बात है, तो सूद अदा करना बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 लाख का कर्ज़ा लिया था, 25,000 उसके ऊपर सूद है, तो वालिद साहब की मीरास में से पहले 1 लाख अदा किया जाए। और अगर फिर भी मीरास बचती है और जाहिर है कि सूद वाला मानता नहीं है बिना सूद लिए, तो फिर मजबूरी में वो सूद भी उनकी मीरास से देना पड़ेगा। और अगर मीरास में माल ही नहीं है, वालिद साहब ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो फिर बच्चों के ज़िम्मे लाजिम नहीं है कि वो सूद को अदा करें, ठीक है। कह दिया जाए उनसे भाई जिनको दिया था उन्हीं से ले लो, ठीक है, सूदी मामला हमारे साथ नहीं किया था, जिनसे किया था उन्हीं से ले लो जा करके। मोहम्मद खलील खान कह रहे हैं खलील खान गुस्ल करने का सुन्नत तरीका बताइए। जी इस सिलसिले में मेरी वीडियो है वो देख लीजिएगा, सुन्नत तरीका क्या है गुस्ल करने का, ठीक है। अल वली मीडिया अल वली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद खलील खान कह रहे हैं क्या मज़ी या वदी निकलने से गुस्ल टूट जाता है? मज़ी या वदी निकलने से गुस्ल नहीं टूटता, हाँ वज़ू टूट जाता है। तो इसलिए अपने आज़ा को धो लें, कपड़े पे जिस जगह लगा हो वो कपड़ा धुल लें और वज़ू कर लें, ठीक है। गुस्ल ज़रूरी नहीं है, गुस्ल वाजिब होता है मनी के निकलने से, ठीक है। आगे चलिए। अबू सईद अंसारी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्लाह का एहसान है, आप सब ठीक हैं? उलमा की इज़्ज़त करनी चाहिए। सवाल मुफ्ती साहब, मेरे फेस पर दाने हैं और मुझे फेस पर हाथ लगाने की आदत पड़ गई है और छूट नहीं रही है, तो आप कुछ बताइए इलाज। ऐसा कर लीजिए कि अपने चेहरे पे कोई ना कोई मलहम, कोई ट्यूब वगैरह लगा कर ही रखिए, ठीक है, लगा कर के ही रखिए, वज़ू के अलावा उसको मत उतारिए। तो जब भी वो मलहम लगा हुआ होगा ना, मरहम लगा हुआ होगा, तो शायद फिर आपका हाथ लगाना कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ दवाई वगैरह लगा करके रखें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वही चीज़ है ऐसी कि जो आदत को छुड़ा सकती है। बाकी तो फ़िलहाल तो कुछ और जहन में नहीं है, कुछ आए तो इंशाल्लाह फिर बताऊँगा आपको। मुफ्ती साहब रुमाल लगाना सुन्नत है या नहीं? कैसे लगाना चाहिए रुमाल? कहाँ लगाना चाहते हैं वो तो बता दीजिए। सिर पे लगाना है, कंधों पे लगाना है, कहाँ रुमाल लगाना चाहते हैं? भाई जो भी सवाल करने वाले हैं बराए करम सवाल मुकम्मल कीजिएगा, सवाल तिश्ना नहीं रहना चाहिए। आप अधूरा सवाल करते हैं तो जवाब कैसे देंगे? तो सवाल मुकम्मल होना चाहिए। अभी इस भाई ने ज़्यादा अधूरा सवाल किया, रुमाल लगाना, कहाँ लगाना चाहते हैं रुमाल? सर पे लगाना है, कंधों पे डालना है, हाथों में लेना है, कहाँ लगाना है, क्या है? तो मुकम्मल सवाल कर लिया कीजिए। मुदस्सिर 7 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
मुफ्ती साहब, क्या हवा रोक कर रखे तो वज़ू बाकी रहता है? देखिए, जब तक कि हवा नहीं निकली है तब तक को तो वज़ू बाकी रहेगा। जब तक कि हवा नहीं निकली है, वो अलग बात है कि आदमी ज़ोर लगा के रोक करके रखता है कि नमाज़ पूरी कर लूँ फिर उसके बाद हवा छोड़ूंगा। तो अगर जब तक हवा नहीं निकली है वज़ू बाकी रहेगा, उस दौरान आपने जो नमाज़ पढ़ी है वो नमाज भी हो जाएगी। लेकिन बेहतर है कि ऐसे रोक करके नमाज वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए, हवा रोक करके नमाज वगैरह नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि फिर आपका ध्यान बजाय अल्लाह के वो हवा रोकने पर रहेगा, क्योंकि ज़रा भी आपने गफलत बरती तो वो हवा निकल जाएगी। तो इसलिए बेहतर यह है, हवा आ रही है, ठीक है, आने दें, जा करके वज़ू कर लें और फिर इत्मीनान से नमाज़ पढ़ें। हदीस में फरमाया गया कि नमाज में इत्मीनान से जो है इत्मीनान रखा करो, नमाज को इत्मीनान से पढ़ा करो। बल्कि बाद हदीस में फरमाया गया कि सबसे बदतरीन चोरी करने वाला वो शख्स है जो नमाज में से चोरी कर ले। साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में से कैसे चोरी कर लेगा? फरमाया कि रुकू सजदा अच्छे तरीके से अदा नहीं करता तो ये नमाज में से चोरी करना है। ज़ाहिर है कि जिसने प्रेशर में हवा रोकी हुई है तो उसका जहन भी हवा की तरफ होता है, खुशू खुशू उसको हासिल नहीं होता। तो इसलिए हवा ना रोके, बेहतर है कि हवा को जाने दें और बाद में वज़ू करके आके फिर में इत्मीनान से नमाज़ पढ़ें। तो इत्मीनान से नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो ज़्यादा काबिल कबूल होगी। मोहम्मद पालनपुरी कह रहे हैं, मौलाना रीह खारिज के मसले में यहाँ के मौलाना कहते हैं कि 10 मिनट के बाद वज़ू टूट जाए तो वज़ू फिर से करे, और अगर उससे पहले टूट जाए तो चलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, हवा जितनी भी बार निकलेगी उतनी ही बार वज़ू टूटेगा। इसमें 10 मिनट 5 मिनट का कोई मसला नहीं है। हाँ, कोई मजबूर है, माजूर है तो उसका मसला अलग है, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, ठीक है। तो अगर किसी को बीमारी है, किसी को उज़्र है कि हवा रुकती नहीं है, छूटती रहती है, तो जो माजूर है उसका मसला अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 मिनट तक जितने चाहे हवा छोड़ते रहो उससे वज़ू नहीं टूटेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितनी बार वो जो है री निकलेगी, हवा निकलेगी, उतनी ही बार वज़ू टूटेगा। हाँ, माजूर का मसला अलग है। अच्छा, कारी सैयद मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, घर में औरतों को लेकर नमाज़ पढ़ना कैसा है? जी, घर में औरतों को लेकर के नमाज़ को अदा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेहतर है अगर जमात से नमाज़ पढ़ी जाए, लेकिन इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए कि मस्जिद में तो जमात की इजाज़त है, यानी मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी घरों में नमाज़ पढ़ी जाए। मर्दों को चाहिए कि मस्जिद में जा कर के नमाज़ अदा करें। और अगर जैसा कि आजकल के हालात हैं, मस्जिदों में जाना मुश्किल है, नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर बेहतर यही है कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं और घरों में बाजमात नमाज़ पढ़ें। पहले मर्दों की सफ़े होंगी, फिर बच्चों की सफ़े होंगी और फिर उनके पीछे औरतों की सफ़े होंगी। और ऐसी सूरत में इक़ामत भी मर्द हजरात ही कहेंगे, इक़ामत भी मर्द ही कहेगा। और अगर मर्द सिर्फ अकेला है घर में और कोई मर्द है ही नहीं जो इक़ामत कहे, तो ऐसी सूरत में मसला ये है कि मर्द ख़ुद ही इक़ामत कहेगा, ख़ुद ही नमाज़ पढ़ाएगा। औरत किसी भी हालत में इक़ामत नहीं कहेगी, मर्द ही इक़ामत कहेगा। जी, अल वली मीडिया कह रहे हैं, हमारे यहाँ राजस्थान में गांव कस्बात में जुमा अदा कर लेते हैं, जबकि आपकी बयान करदा शराइत के मुताबिक मुकम्मल नहीं होती, तो क्या ज़ोहर अलग से अदा करनी पड़ेगी? जी हाँ, ज़ोहर अलग से अदा करनी पड़ेगी, चूँकि जहाँ शराइत नहीं पाए जाते वहाँ जिन लोगों ने जुमा पढ़ लिया है तो उनका जुमा अदा ही नहीं हुआ, बल्कि उलमा ये फरमाते हैं कि जिन्होंने कई साल तक इसी तरीके से जुमे की नमाज़ अदा की है तो उनकी जुमे की नमाज़ अदा नहीं हुई, उनके ज़िम्मे लाजिम है कि वो उसके बदले में ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा करेंगे। तो जो इस तरह के गाँव हैं, कस्बात हैं जहाँ पर जुमे की शराइत नहीं पाई जाती, तो वहाँ जुम्मा नहीं होगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं ज़हीर मीर, क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब ज़्यादा सवाल किसका है? अच्छा, ठीक है, अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इस चक्कर में कि मेरे सवाल ज़्यादा हों आप ज़्यादा सवाल ना करें, ठीक है जी। ज़हीर मीर क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब इमाम को कितनी तनख्वाह देना चाहिए हदीस की रोशनी में? देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इमाम हज़रात की तनख्वाहें मुतय्यन नहीं थी, चूँकि जो इमाम हज़रात थे वो ख़ुद भी कारोबार करने वाले थे। यानी सहाबा जिन मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ाते थे तो वो ख़ुद सहाबा बिज़नेसमैन थे, वो ख़ुद अपना कारोबार करते थे या खेती बाड़ी किया करते थे, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और बाद के ज़माने में जो इमाम हज़रात होते थे तो बैतुल माल से उनको वजीफ़ा दिया जाता था, और बैतुल माल से इतना वजीफ़ा दिया जाता था, हाकिम वक्त की तरफ से, अमीरुल मोमिनीन और बादशाह की तरफ से, खलीफा की तरफ से इतना वजीफ़ा दिया जाता था कि जिनसे उनका ख़र्चा चल जाता था, अच्छे से इतना वजीफ़ा दिया जाता था। और आज भी यही मसला है कि कम से कम इतना ख़र्चा उनको देना चाहिए कि एक मिडिल फैमिली को जितने ख़र्चे की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एवरेज पकड़ें कि आपके इलाके में एक मिडिल फैमिली को महीने में 30,000 रुपये चाहिए होते हैं, 30,000 रुपये ऐसे हैं कि मिडिल फैमिली को वो ख़र्चा लगता ही लगता है, तो आपको चाहिए कि अपने इमाम को भी उतनी ही तनख्वाहें दें।
और मुंबई जैसे शहरों में कि जहाँ पर एक मिडिल फैमिली को कम से कम 40-50 हज़ार रुपये चाहिए होते हैं एक महीने में, इतना खर्च आता है, तो फिर ऐसी जगहों पर चाहिए कि वो भी अपने इमाम को 40-50 हज़ार रुपये दें। और जहाँ कम है, जैसे गांव देहात के ऐसे इलाके हैं कि वहाँ 10-15 हज़ार से भी काम चल जाता है, तो फिर वहाँ 10-15 हज़ार भी जायज़ है। यानी अपने इलाके में यूँ देख लें, अपने इलाके में यूँ देख लें कि एक मिडिल फैमिली, ठीक है, दरमियानी दर्जे की एक फ़ैमिली को कितना ख़र्चा चाहिए होता है एक महीने का, उसी एतबार से अपने इमाम की तनख्वाहों को रखना चाहिए। यही कुरान हदीस से मुस्तंबत होता है, मुस्तफ़ाद होता है। अबू सईद अंसारी कह रहे हैं, मुफ्ती साहब रमज़ान के बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारें? जैसे रमज़ान में गुजारी थी अल्लाह की इताअत करते हुए, नमाज़ें पढ़ते हुए, रोज़े रखते हुए, तो ऐसे ही बाद में भी बेहतर है नमाज़ों का एहतिमाम करें, कुरान करीम की तिलावत का एहतिमाम करें और हर महीने अय्याम बीज़ के रोज़ों की पाबंदी करने की कोशिश करें। इसी तरीके से सलाह और तक़वे की, ठीक है, इसलाह और तक़वे की अपने अंदर आदत पैदा करें, ठीक है। और बेहतर है कि खाने की आदत कम डालें, ठीक है। जैसे रमज़ान में हमने अपने आप को खाने से रोका था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आप पेट के 3 हिस्से फरमाते थे, पेट के 3 हिस्से फरमाते थे, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए। हमारे यहाँ इतना खा लेते हैं कि सांस लेना 2 बार हो जाता है, गले तक इतना ठूस लेते हैं कि सांस लेने की भी जो है जगह नहीं बचती, हवा की जगह तो कहाँ बचेगी। तो इसलिए खाना कम करना चाहिए, कम खाना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, इससे आदमी की ज़िंदगी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा खाएगा बीमारियाँ जल्दी आएंगी, तो जल्दी ही आदमी ये कह लीजिए सेहत से हाथ धो बैठेगा, फिर परेशानी में ज़िंदगी गुजरेगी। तो इसलिए कम खाने की आदत डालनी चाहिए, हलाल खाने की आदत डालनी चाहिए, हर महीने रोज़े रखने का एहतिमाम करना चाहिए। जैसे रमज़ान में हम बहुत सारे गुनाहों से बचते थे, जैसे गाने देखना, फिल्में देखना, बद नज़री करना, गाली गलौज करना। रमज़ान के तक़द्दुस में, उसकी एहतराम में हम इन तमाम गुनाहों से बचते थे। तो ऐसे ही हमको रमज़ान के बाद की ज़िंदगी भी गुजारनी चाहिए, ठीक है। तो रमज़ान इसीलिए आता है ताकि हमको बताए कि हमको ज़िंदगी बकिया 11 महीने कैसे गुजारने हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इस्लामी बातें पूछ रहे हैं, आपका नाम? जी मेरा नाम है मोहम्मद मामूर बदर, मोहम्मद मामूर बदर मेरा नाम है। मज़ाहिर-उलूम और दारुल-उलूम देवबंद दोनों जगह से मेरी आलिम की फ़रागत है, और मज़ाहिर-उलूम क़दीम से मेरी इफ्ता की यानी मुफ्ती कोर्स की मेरी फ़रागत है। क़ारी सैयद मुदस्सिर कह रहे हैं, औरत इक़ामत कह सकती है? जी नहीं, वालदा या बहन औरत चाहे कोई भी हो वो इक़ामत नहीं कह सकती, बल्कि जो इमाम है वो खुद इक़ामत कहेगा अगर कोई और मर्द नहीं है। अच्छा, ज़हीन मीर कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मज़ी मनी वदी में फ़र्क बताइए। जी हाँ, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, वो वीडियो देख लीजिएगा। मज़ी मनी वदी में क्या फ़र्क है वो देख लीजिएगा आप। मुफ्ती ताहिर भाटी, मुफ्ती साहब दरख्तों का उश्र 10वां हिस्सा है या 20वां? दरख्तों का तो नहीं है, खेती बाड़ी का है, खेती बाड़ी का है। और अगर किसी ने बतौर खेती बाड़ी दरख्त लगाए हुए हैं, जैसा कि बाज़ इलाक़ों में लिप्टिस के, पॉपुलर के, आम के या और दूसरे दरख्त लगाए जाते हैं, तो अगर किसी का काम ही ये है तो फिर उनकी जो इनकम है फिर उसके ऊपर ज़कात आएगी, ठीक है। बाकी उश्र या 10वां या 20वां तो खेती बाड़ी, जैसे अनाज है, चावल है और गन्ने की खेती है या कोई और खेती है, तो उसके ऊपर है, खेती के ऊपर है। ज़हीन मीर कह रहे हैं, मुफ्ती साहब सिर पर या टोपी के ऊपर, सिर के ऊपर या टोपी के ऊपर भाई अमामा बांधने का हुक्म है, तो अमामा बांधना चाहिए जैसे हमने बांधा हुआ है। तो सिर या टोपी पर रुमाल तो आप कैसे भी पहन सकते हैं, ठीक है। जैसे सऊदी वाले हैं उनके रुमाल बांधने का अलग तरीका है, कुवैत वाले हैं उनके रुमाल बांधने का अलग तरीका है, आप इजिप्ट में चले जाएंगे वहाँ रुमाल बांधने का अलग तरीका है। तो हर मुल्क वालों का अपना अलग तरीका है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ख़ास तरीका मरवी नहीं है कि रुमाल ऐसे बांधना चाहिए। हाँ, अमामा बांधने का कि उमामा इस तरीके से बांधना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो भी हमारी मौजूद है, वो देख लीजिएगा। तो अमामा तो बांधने का सबूत है कि भाई हुजूर ने अमामा बांधा या दूसरे सहाबा को बांधा, उसका भी सबूत है, ठीक है। तो वो तो है, बाकी रुमाल को बांधने का या सिर पर रखने का कोई तरीका नहीं है। अमामा बांध कर नमाज़ पढ़ने की क्या फ़जीलत है? जी, हदीस में फरमाया गया कि जो नमाज अमामा बांध कर के पढ़ी जाए वो कई गुना अफजल है। शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 25 गुना, शायद बाज़ हदीस में फरमाया गया कि 25 गुना ज़्यादा फजलत रखती है उस नमाज से जो बग़ैर अमामे के पढ़ी जाए। तो इसलिए बेहतर है कि अमामा बांध करके नमाज़ पढ़ी जाए। जी, मोहम्मद ताहिर कह रहे हैं, मुफ्ती साहब औरतों का तालीम हासिल करना और जॉब करना कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब दें। जी, वैसे तो इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है कि औरतों का जॉब करना। बाकी ये है कि तालीम से मुराद अगर दुनियावी तालीम है तो औरत को देखें, उसकी कई सारी शराइत हैं। पहली शर्त तो यह है कि औरतों का दुनियावी तालीम दें, लेकिन ऐसे स्कूल होने चाहिए, ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए जहाँ लड़कियाँ अलग हों, जहाँ और लड़के अलग हों। ऐसा स्कूल के जिसमें लड़के लड़कियां एक ही जगह पढ़ते हैं,
तो ऐसे स्कूल में पढ़ाना जायज़ नहीं है। चूँकि दुनियावी तालीम देना कोई लाजिम या फ़र्ज़-ऐन नहीं है। असल तो फ़र्ज़-ऐन क्या है? दीन की तालीम है, तो पहले दीन की तालीम दें। दुनियावी तालीम तो बस ऐसे ही है, और ख़ासकर औरतों को तो, क्योंकि औरतों को शरीयत ने मुकल्लफ़ नहीं बनाया कि तुम जाकर के जॉब करो, नौकरी करो, लाखों कमाओ, पैसे कमाओ। औरतों के ज़िम्मे नहीं डाला है, बल्कि उनके जो भी मर्द हैं, वो चाहे शौहर हों, चाहे बाप हों, चाहे भाई हों, चाहे बेटा हों, उनके ज़िम्मे डाला है कि वो औरतों के ख़र्चों को पूरा करें। इसलिए औरतों के लिए तालीम हासिल करना अगरचे जायज़ है, कोई लाजिम बात नहीं है, जायज़ है दुनियावी तालीम हासिल करना, लेकिन शराइत हैं, शराइत पाए जाएंगे तब तो ठीक है। जहाँ शराइत नहीं पाए जाते तो फिर वहाँ औरतों को तालीम नहीं दिलानी चाहिए। उनमें से पहली शर्त यह है कि स्कूल ऐसा हो कि जहाँ पर मर्द और औरत का अलग अलग निज़ाम हो। जहाँ पर एक ही निज़ाम है, एक ही जगह सब पढ़ते हैं, वो जायज़ नहीं है। दूसरा मसला है पर्दे का, जहाँ पर औरतों को बेपर्दा करने की कोशिश की जाती है कि औरतें दुपट्टा ओढ़ करके नहीं आएंगी, खुले सर आएंगी, या नकाब पहन करके नहीं आ सकती, तो फिर ऐसी जगह भी पढ़ाना उनको जायज़ नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि लिबास मुकम्मल होना चाहिए। आजकल देखने में आया है कि मर्द तो पूरा लिबास पहनते हैं और औरतों को शॉर्ट्स पहनाए जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, पूरी टांगें नंगी होती हैं। तो ऐसे स्कूल में भी उनको पढ़ाना जायज़ नहीं है। तो ये कुछ शर्तें उलमा ने बयान की हैं। आप नेट पे देखेंगे तो फतावा आपको कई सारे मिल जाएंगे। तो अगर इस तरह की शराइत पाई जाती हैं तो आप फिर तालीम दिला सकते हैं। जहाँ पर ये गैर शरई शर्तें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, तो शरीयत के दायरे में रह करके दुनियावी तालीम उनको दिलाना, इसकी इजाज़त है। बाकी नौकरी करने की तो इजाज़त नहीं है, इल्ला ये कि मजबूरी हो। मजबूरी से मुराद ये है कि घर में उसके अलावा कोई कमाने वाला ना हो, घर में उस औरत के अलावा कोई कमाने वाला ना हो, तो ऐसे औरत के लिए नौकरी करने की इजाज़त है। मगर उसमें भी शर्त यही है कि औरत ऐसी कंपनी में, ऐसी जगह नौकरी ना करे कि जहां मर्द औरत साथ में काम करते हों, ठीक है, जहां बेपर्दगी की शर्त लगाई जाती हो कि आप बुर्का पहन के नहीं आ सकते या आपको छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। ऐसे ही रात की ड्यूटी ना हो, रात की ड्यूटी ना हो। तो ये कुछ उलमा ने शर्तें बयान की हैं ऐसी औरत के लिए कि जो मजबूर हो, जिसका कमाने वाला कोई ना हो, और जिसके कमाने वाले हैं तो फिर उसको बैंक बैलेंस बनाने के लिए या शौक़िया नौकरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आगे चलिए। ज़हीन मीर करें, मुफ्ती साहब माइक पर अज़ान पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी तो नहीं है। माइक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अज़ान की आवाज़ पहुंच जाए, महल्ले वालों को तक, सब तक अज़ान की आवाज़ पहुंच जाए, तो इसलिए कहा जाता है कि माइक में अज़ान पढ़ें। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। मुफ्ती साहब फ़ज़ाइल अमाल पढ़ना कैसा है? पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। गुलाम मोहम्मद कह रहे हैं, मुफ्ती साहब अगर कोई आदमी बैंक से 5 लाख रुपए लोन लिया और कारोबार किया, अच्छा पैसा कमाया, घर बनाया, बच्चे परवरिश किए, ये कमाई हराम कहलाएगी? देखिए, बैंक से लोन लेना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। अलबत्ता उस पैसे से जो और पैसा कमाया गया हलाल कारोबार के ज़रिए से, हलाल कारोबार करके जो पैसा कमाया गया, तो उससे जो इनकम आई है वो सब की सब हलाल कहलाएगी और वो जायज़ है। उससे घर बनाएं, बच्चों की परवरिश करें, जो करना है आपको करें। तो इस हराम से, हलाल कारोबार के ज़रिए से जो मुनाफा कमाया गया, जो पैसे कमाए गए, वो हलाल है। अलबत्ता ये जो आपने हराम जो तरीक़ा किया था, अलबत्ता इसका गुनाह आपको मिलेगा। तो दोनों मसले अलग हैं, ये अलग है, वो अलग है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। ज़हीन मीर कह रहे हैं, मुफ्ती साहब किसको पेशाब निकलने की बीमारी हो, वज़ू टूटता हो या नहीं, थोड़ा थोड़ा पेशाब की बीमारी हो, भाई उसका भी यही मसला है, ठीक है। जिसको पेशाब के क़तरे आने की बीमारी है, उसका भी ये मसला है कि जब उसको क़तरे ना आते हों, उसको चाहिए ऐसे वक्त में वज़ू करके नमाज़ पढ़े। और अगर आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है किसी भी टाइम, फिर वो माज़ूर और मजबूर के हुक्म में होगा। उसके लिए मसला यही है कि फिर वज़ू करे और नमाज़ पढ़ ले, भले ही नमाज के बीच में पेशाब के क़तरे क्यों ना आते रहते हों, फिर वो मजबूर के हुक्म में आ जाएगा, फिर ऐसे ही उसकी नमाज़ हो जाएगी। अफरोज़ आलम कह रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जिससे शादी लगी यानी मंगनी हो गई हो तो उनसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल करना जायज़ है या नहीं? देखिए, सिर्फ मंगनी हुई है अगर, तो जिसकी मंगनी हुई है तो उससे तो बात करना जायज़ नहीं है जब तक कि निकाह ना हो जाए। चूँकि जब तक कि निकाह नहीं हुआ तो वो अजनबी ही के हुक्म में होंगे, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी और गैर महरम के हुक्म में हैं। क्योंकि सिर्फ मंगनी हुई है, मंगनी टूट भी सकती है, बल्कि बहुत सारी मरतबा टूट जाती है। तो सिर्फ मंगनी होने से महरम नहीं बन जाते जब तक कि निकाह ना हो जाए। तो अगर निकाह नहीं हुआ है, सिर्फ मंगनी हुई है, तो बात करना जायज़ नहीं है। अगर आपको बात करना है तो फिर निकाह कर लें। निकाह के बाद जैसे चाहे आप बात कर सकते हैं, फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे। जब तक कि निकाह नहीं हुआ है तो अल्लाह के वास्ते इस हराम अमल से बचिए। लोग ये समझते हैं कि मंगनी हो गई तो सारे राइट्स मिल गए, मंगनी हो गई तो सारे हुकूक हमको एक दूसरे के ऊपर मिल गए। याद रखिए, ऐसा नहीं है, ये शैतान है जो बहकाता है। बल्कि बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं, ऐसे मसले हमारे पास आए हैं कि मंगनी हो गई,
लड़के लड़के ने बातचीत चालू की और बातों बातों में कोई ऐसी बात हो गई झगड़े वाली, लड़ाई वाली, कि मंगनी भी टूट गई, शादी भी। मतलब अब तो शादी होने का कोई मतलब ही नहीं है, आपस में इतनी नफरत हो जाती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो वो किस वजह से कि शरीयत की मुखालफत की थी। शरीयत कहती है जब तक निकाह नहीं हुआ तब तक वो एक दूसरे के लिए हराम हैं, अजनबी हैं, लेकिन इन्होंने शरीयत का हुक्म नहीं माना, बातचीत शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ शैतान ने बहकाया, आपस में लड़ाई डाली, झगड़ा डाला, मंगनी भी टूट गई और शादी भी नहीं हुई। तो इसलिए बेहतर यह है कि जब तक के निकाह नहीं हो जाता तब तक के बात ना करें, जायज़ नहीं है। ज़हीन मीर भाई, ज़हीन मीर आप अपने सवाल को रोक दीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपका एक सवाल, इसका जवाब दे रहा हूँ, इसके बाद आपके सवालों का जवाब मैं अभी नहीं दूंगा फ़िलहाल, चूँकि दूसरे हज़रात के भी सवाल हैं। आपके बहुत सवाल आ रहे हैं, आज अव्वल नंबर आप ही हैं, ठीक है। मैंने आपको अव्वल नंबर दे दिया, ठीक है। अब आप और दूसरे सवाल ना करें। मुफ्ती साहब, मियाँ बीवी में अगर झगड़ा के लिए कोई तावीज़ बताओ। झगड़े के लिए झगड़ा रोकना है कि करवाना है? करवाने वाला तो हमारे पास कोई नहीं है, और अगर झगड़ा रोकना है मियाँ बीवी में तो ये अमल करते रहें दोनों के दोनों, मियाँ बीवी। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो ये कुरान करीम की आयत है। रोज़ाना 100 दफ़ा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला झगड़ों को रोक देंगे और दोनों में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। जी कारी सैयद मुदस्सिर क्या कह रहे हैं, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। हज़रत मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को शरफ़ कबूलियत से नवाज़े, आमीन, और आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जी आमीन सुम्मा आमीन व इय्याकुम। यही तमाम दुआएं आपके हक़ में मेरी तरफ़ से अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा जी मुदस्सिर और क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, नमाज में सना पढ़ना भूल जाए तो क्या सजदा सहू करना चाहिए? जी नहीं, नमाज देखिए सना पढ़ना सुन्नत है, और सुन्नत के छूटने से सजदा सहू वाजिब नहीं होता। तो अगर सना किसी की छूट जाए भूल से या जान करके भी अगर छोड़ दे तो भी कोई मसला नहीं होगा, नमाज हो जाएगी, सजदा सहू की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुजम्मिल हसन कह रहे हैं मुफ्ती साहब, हम गैर महरम से बचते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी नज़र पड़ जाती है, तो क्या कोई गुनाह है? देखिए अचानक से जो नज़र पड़ जाए उसके ऊपर गुनाह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली ला तुतबिउन नज़रत बाद नज़रतिन, कि एक बार जब अचानक से निगाह पड़ जाए तो दोबारा मत देख, क्योंकि पहली मरतबा जो देखा गया वो भूल से देखा गया, वो तो माफ़ है, लेकिन एक मरतबा देखने के बाद में फिर आदमी देखता है कि यार सही से नहीं देखा था, इस बार अच्छे से देखूंगा सारे नशे व फराज, तो फिर ये शैतान की तरफ से इसके ऊपर आपको गुनाह मिलेगा। तो अचानक से पड़ गई है वो माफ़ है, लेकिन दानिस्ता देखना, जानबूझ करके देखना, तो फिर ये माफ़ नहीं होगा। तो पहली जो अचानक से पड़ी नज़र वो माफ़ है, फिर उसके बाद अगर देखता है तो वो माफ़ नहीं होगी। मोहम्मद खलील ख़ान क्या कह रहे हैं, ईशा के कम से कम कितनी रकातें पढ़नी चाहिए? भाई नवाफिल को तो छोड़ने की गुंजाइश है, नवाफिल को छोड़ करके बकिया सारी की सारी आपको, चाहे वो सुन्नतें हों और चाहे वो फ़राइज़ हों, वो सब आपको अदा करने हैं। मिसाल के तौर पे पहले की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं तो आपको पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए, ठीक है, पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। 4 फ़राइज़ हैं, फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, ये भी पढ़ें, और फिर उसके बाद 3 वितर हैं वाजिब हैं, तो ये भी पढ़ें, ठीक है। बीच में 2 नफल वितर से पहले हैं, 2 नफल वितर के बाद में है, तो आप नफल छोड़ सकते हैं। बाकी सुन्नतें मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा और फ़राइज़ और वाजिबात इनको आपको पढ़ना है। तो 17 में से 4 निकाल दीजिए, बाकी बचे 13, तो कम से कम 13 रकातें ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुदस्सिर कह रहे हैं मुफ्ती साहब आप रोज़ ऑनलाइन आते हैं क्या? जी नहीं, ऑनलाइन रोज़ाना नहीं आते, बल्कि सिर्फ इतवार के दिन ये हमारा प्रोग्राम रहता है। सिर्फ इतवार के दिन ये प्रोग्राम रहता है सवाल जवाब का, हफ्ते में सिर्फ एक दिन। अच्छा ज़हीन मीर के सवालों को मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा उस्मान शेर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हारून तैयागी बड़ी देर से हाजिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, जी अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आपकी रियासत तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अच्छा मोहम्मद खलील ख़ान क्या कह रहे हैं, किन नमाज़ों की क़ज़ा करना ज़रूरी है? फ़राइज़ के और वाजिबात की। जो फ़र्ज़ नमाज़ें छूट गई, ज़हर असर मगरिब इशा, तो फ़राइज़ की क़ज़ा ज़रूरी है, और वाजिब की जैसे वितर की नमाज़ है जो वाजिब है, तो फ़राइज़ की और वाजिबात की क़ज़ा ज़रूरी है। सुन्नत नमाज़ें वक्त के अंदर अंदर उनकी क़ज़ा करनी है। वक्त निकल गया है तो अब सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होगी, जैसे ज़हर की नमाज़ छूटी थी, अब असर के बाद अदा कर रहे हैं तो सिर्फ 4 फ़र्ज़ अदा करेंगे, जो सुन्नतें रह गई थी उनकी क़ज़ा नहीं होगी। बिलाल अहमद रमज़ानी कह रहे हैं, जी हज़रत मुफ्ती साहब अगर कोई गैर मुस्लिम किसी शिकार पर बंदूक व तीर वगैरह चलाता है और उसको ज़िबा मुसलमान करता है तो उसका खाना हलाल होगा या नहीं? देखिए अगर मुसलमान ने ज़िबा किया है और ज़िबा के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ करके ज़िबा किया है तो फिर ऐसी सूरत में वो हलाल होगा, ऐसी सूरत में वो हलाल होगा, क्योंकि ज़िबा के वक्त बिस्मिल्लाह ज़रूरी है। क़ता नज़र इससे कि उसको गोली किसने मारी, तीर किसने मारा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मुसलमान ने ज़िबा करते हुए उसको बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए ज़िबा किया है तो फिर उसका खाना क्या होगा? हलाल होगा। जी MD सादुल्ला, W लिखा है, भाई W को मैं क्या समझूँ? अच्छा ठीक है। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं किन जानवरों को एहराम की हालत में भी मार सकते हैं? जैसे उसमें एहराम की हालत में एक तो शायद चूहा
और कौवा और शायद सांप बिच्छू। तो ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये 3-4 जानवर हैं जिनको मारने की इजाज़त दी गई है, चूँकि ये मूज़ी जानवर हैं। ये क्या है, तकलीफ़ देने जानवर हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, ठीक है, चूहा वगैरह है या कौवा वगैरह है शायद, तो हिदतुन चील शायद। तो ये 3-4 जानवर हैं, सही तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सांप और बिच्छू का तो है, कन्फर्म है कि इनको मारने की इजाज़त दी गई है। अच्छा, शाहनवाज सका कह रहे हैं मुफ्ती साहब हमने क्या करें, अशर की 4 सुन्नत नीयत बांध ली, 3 रकात ही पढ़ी थी कि इमाम साहब ने फ़र्ज़ की नीयत बांध ली, तो हमने तीसरी रकात में ही सलाम फेरना पड़ा, तो क्या हमारी 2 रकात हो गई या नमाज नहीं हुई? भाई इस सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी, इस सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी। देखिए पहले आप मसला मुकम्मल मालूम कर लिया कीजिएगा। अगर आपकी 3 रकात हो चुकी थी तो जल्दी से कोई छोटी सी सूरत पढ़ के 4 रकात मुकम्मल कर देते, और अत्तहियात में सिर्फ अत्तहियात पढ़ करके दुरूद शरीफ ना पढ़ते, अत्तहियात पढ़ करके सलाम फेर करके जल्दी से नमाज में शामिल हो जाते, तो आपकी सुन्नतें भी हो जाती, आपको नमाज भी मिल जाती। क्योंकि इमाम साहब जो है नीयत बांधने के बाद में सना पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे, तो आपको इतना मौका मिल जाएगा कि आप मुख्तसर तरीक़े पर 1 रकात पढ़ सकते हैं। तो बेहतर आपके लिए ये था, और आइंदा भी इसका ख्याल रखें कि ऐसा करें कि अगर कभी जमात खड़ी हो जाए और आपके 1-2 रकात बाकी हों तो फटाफट जो है अपनी रकातों को जल्दी जल्दी में छोटी छोटी सूरतें पढ़ करके अपनी उन सुन्नतों को मुकम्मल कर लिया कीजिएगा। नहीं तो आपने अगर इस तरीके से बीच में सलाम फेर दिया तो आपकी नमाज ही बातिल हो गई है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब जो हो गया है तो बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ क्या करें मुफ्ती साहब, अगर कोई मेरा दूसरे का ज़हीन मीर क्या करें मुफ्ती साहब, अगर कोई मरा दूसरों को मारना जाए, अरे क्या क्या पूछते हैं यार। कम से कम मैं फिर कहता हूँ भाई कि अल्लाह के वास्ते ऐसी ज़ुबान में लिख लिया कीजिए कि जिससे मैं समझ जाऊँ। जब मैं सही से समझूंगा नहीं तो जवाब कैसे दूंगा आपको। इंग्लिश का यही मसला है कि कौन क्या लिख रहा है समझ में नहीं आता है। अफरोज़ आलम का सवाल है, मुफ्ती साहब आप फिर कब लाइव आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगा। जी अगले इतवार को इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम हमारा हर इतवार को, हर संडे को होता है, ये आफ्टर ईशा के बाद ही होता है 9:15 बजे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के बाद ही फिर दोबारा मौका मिलेगा। तौसीफ़ बिन मुश्ताक, अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मेरा सवाल ये है कि मैं हनफी हूँ लेकिन मेरे करीब में जो मस्जिद है वह शाफ़ी है, इसलिए वहाँ पर फ़जर में दुआए क़ुनूत होती है जिसमें शाफ़ी हज़रात हाथ उठाकर दुआ पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो आप ऐसा करें कि आप उतने वक्त तक खामोश खड़े रहें। ठीक है, वो दुआ पढ़ते हैं तो आप उतने वक्त तक खामोश रहें, फिर वो क़ुनूत पढ़ कर के जब वो रुकू में जाएँ तो आप उनके साथ में फिर शिरकत कर लिया कीजिएगा। ठीक है, ऐसी जगहों पर ऐसा कर लिया करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, MS मोहम्मद कह रहे हैं मुफ्ती साहब उस्ताद मोहतरम मौलाना इनामुल हक मज़ाहिर कोरोना वायरस में मुब्तला है, दुआ फरमाएँ। जी अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम को सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर तादिर कायम फरमाए और शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए, हर तरह की रूहानी जिस्मानी हर तरह की बीमारियों से उनकी हिफाजत फरमाए। अच्छा, इनामुल हसन क्या करें मुफ्ती साहब का आपकी नज़र में कोई क्या करें मुस्तजाबुद्दुआ है क्या कोई आपकी नज़र में? अच्छा जी भाई, मेरी नज़र में तो मुस्तजाबुद्दुआ मेरी वालदा हैं। मेरी नज़र में जिनको मैंने अच्छे से परखा है, जांचा है, जिनका तजुर्बा करता मैं ज़िंदगी भर करता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरी वालदा हैं जिनको मैंने मुस्तजाबुद्दुआ समझा है कि उन्होंने जो जो भी दुआ मांगी है मेरे हक़ में या किसी और के हक़ में, अल्लाह ताला ने उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाया है। तो मैं तो उन्हीं को मुस्तजाबुद्दुआ समझता हूँ। किसी और से मेरा इतना करीबी वास्ता नहीं रहा है कि जिसको मैंने इस तरीके से इतना करीब से देखा हो। जी अल्लाह मेरी वालदा को सेहत आफ़ियत अता फ़रमाए। रमज़ान में तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अल्लाह उनको उम्र दराज दे, बरकत वाली उम्र दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी दुआओं से फ़ायदे उठा सकें। जी मेहरबान आलम कह रहे हैं मुफ्ती साहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त जो बातें मौत के फ़रिश्ते के साथ हुई वो किस सहाबी ने सुनी थी? भाई मेरे भी इल्म में नहीं है, मैं आप ही से सुन रहा हूँ कि भाई हुजूर की भी कुछ बातें हुई थी। मेरे इल्म में तो नहीं है क्या बातें हुई थी, आप किन बातों की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ कि हदीस में सिलसिले में हमको क्या मिलता है, आप किन बातों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उन बातों की भी वजाहत कर दीजिए ताकि मुझे भी याद आ जाए कि भाई मैंने कुछ पढ़ा था तो क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था और आप किन बातों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बातें आप बताएँगे तो बातों से बात निकलेगी। मुदस्सिर क्या करें मुफ्ती साहब, क्या कोई सूरे में 3 आयत के बाद सूरह भूल जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? जी हाँ, हदीस में जो है यानी जो उलमा ने क़िराअत की जो मकदार बयान की है नमाज में जिससे नमाज हमारी हो जाती है, तो फरमाते हैं तो एक बड़ी आयत हो
बड़ी आयत हो या छोटी छोटी 3 आयतें हों। तो अगर किसी ने नमाज में 3 आयतें पढ़ दी थी, फिर वो भूल गया, तो वो रुकू कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी। आगे चलिए। MD सादुल्ला कह रहे हैं मुफ्ती साहब जुम्मे की नमाज़ छूट गई तो कौन से नमाज़ पढ़ें? ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। जिसका जुम्मे की नमाज़ छूट गई है और कहीं और जुम्मा ना मिल सकता हो तो फिर ऐसे लोग ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे। इनामुल हसन कह रहे हैं मुफ्ती साहब जैसा कि अब ईशा की टाइम बढ़ गया है, आप मगरिब के बाद ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करिए अगर हो सके। ईशा में सोने का टाइम है और बहुत से फ़र्ज़ में भी, अच्छा बहुत से फजर में भी नहीं उठ पाएंगे। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ जो ईशा हो रही है वो फ़िलहाल हो रही है 8:50 पे, 8:50 पे हो रही है। और मगरिब से फ़ारिग होते होते हमको 7:30 हो जाते हैं, यानी 7:30। तो 7:30 से घर आने में मतलब पूरा सेटअप करने में समझो 15 मिनट तो कम से कम जाती हैं। तो यूँ कह लीजिए कि प्रोग्राम शुरू करते करते कम से कम भी 7:35-40 होंगी और 8:50 पे नमाज है, तो 1 घंटा भी बराबर इत्मीनान से नहीं मिलेगा, 1 घंटा भी इत्मीनान से नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ़िलहाल ये ईशा का वक्त रखा गया है। हमारे यहाँ थोड़ा नमाज का टाइम बढ़ जाएगा, अगर 1 घंटा हमको मिलता है ईशा और मगरिब के बीच में, अगर 1 घंटा मिलता है तो इंशाल्लाह टाइम चेंज कर दिया जाएगा। फ़िलहाल 1-2 हफ़्ता यही टाइम रहेगा। तो मैं खुद चाहता हूँ कि मगरिब के बाद हो जाए, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल वक्त शॉर्ट है, कम है, उसकी वजह से ये ईशा के बाद का रखा गया है ताकि हम लोग इत्मीनान से कर सकें। नहीं तो बहुत सारी दफ़ा फिर यही रहता है कि हमारे बहुत सारे भाइयों के सवाल रह जाते हैं और टाइम की वजह से प्रोग्राम छोड़ के जाना पड़ता है। अच्छा, MS मोहम्मद कह रहे हैं मुफ्ती साहब सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा पढ़ने के तरीके में कोई फ़र्क है? जी नहीं, सुन्नत मुअक्कदा हो गैर मुअक्कदा हो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सुन्नतों में कोई फ़र्क नहीं है, सुन्नतें एक ही तरीके से पढ़ी जाएंगी। ज़हीन मीर क्या करें मुफ्ती साहब आपने हिंदी कब सीखी, स्कूल में या मदरसे में? भाई मैं तो स्कूल में सिर्फ 3री क्लास तक गया था, जिसका मुझे अब होश भी नहीं है, लेकिन बहरहाल हिंदी जो असल में मुझे पढ़ना आई है वो मदरसे में ही आई है। हिंदी भी मैंने मदरसे में ही सीखी है और थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश जो है वो भी मैंने मदरसे में ही सीखी है। और बाकी जो इंग्लिश थोड़ी सी मेरी रिकवर हुई है, अभी भी बोल लेता हूँ उल्टी सीधी, तो वो मुंबई में आकर के यहाँ के माहौल में रह करके थोड़ा सा मैं सीख गया हूँ। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, ठीक है, तो ये 4 चीज़ें, और फ़ारसी भी पहले पढ़ी थी, भूल गया हूँ, लेकिन कुछ कुछ याद है अभी भी। तो ये 5 ज़ुबानें ऐसी हैं कि जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल सकता हूँ, भले ही थोड़ा टूटे फूटे अंदाज में क्यों ना हो। गुलाम मोहम्मद कह रहे हैं मुफ्ती साहब एक हाफिज़ साहब नमाज के पाबंद भी नहीं हैं और कहते हैं कि हाफिज़ कोई भी गुनाह कर ले जहन्नम की आग उनको नहीं जला पाएंगी, ये कहाँ तक सही है? देखिए ऐसा नहीं है, हाफिज़ कुरान जन्नत में जाएगा, हाफिज़ कुरान जन्नत में जाएगा, ये बात तो सही है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, चूँकि हदीस में फरमाया गया। लेकिन गुनहगार होने के बावजूद उसको गुनाहों की सज़ा ना मिले, ऐसा किसी हदीस में नहीं है। बल्कि मुसलमान के ताल्लुक़ से यह है कि मुसलमान को गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद में फिर वो जन्नत में जाएगा। अगर ऐसा कहने लगें कि भाई हाफिज़ कुरान है फिर जो चाहे करता फिरे, फिर तो दुनिया का हर बंदा हाफिज़ कुरान बन जाएगा, बस हाफिज़ कुरान बन जाओ, फिर जो चाहे मतलब जो गुनाह करते फिरो। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह के उसूल हैं, अल्लाह के ज़ाब्ते हैं हर चीज़ के ताल्लुक़ से। तो गुनाहों की सज़ा मिलनी ही मिलनी है हर हाल में, वो चाहे हाफिज़ कुरान हो, वो चाहे आलिम हो, वो चाहे मुफ्ती हो, वो चाहे अल्लामा हो, वो चाहे मुहद्दिस हो, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो जिसने गुनाह किया है तो गुनाह की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, अल्लाह माफ़ फरमा दे वो एक अलग बात है, अल्लाह ताला तो फिर किसी को भी माफ़ फरमा सकते हैं, लेकिन उसूल यही है कि गुनाह की सज़ा भी मिलेगी और जो उसने अच्छे अमल किए हैं उनका बदला भी मिलेगा। तो ये गलत फहमी है उन हाफिज़ साहब को, उनसे मेरी बात करा दीजिएगा ताकि थोड़ा उनका माइंड वॉश कर दूँ मैं और वो गुनाहों से बच जाएँ। जी फ़याज़ हुरैरा प्रोडक्शन, मुफ्ती साहब यूट्यूब अर्निंग के ताल्लुक़ से हलाल एड्स की अर्निंग तो हलाल नहीं होती, लेकिन हलाल एड्स में भी नामहरम आती हैं, तो उसका गुनाह तो हमको होगा ना, प्लीज़ बताइए। देखिए यूट्यूब की अर्निंग हलाल है या हराम है, इसके ताल्लुक़ से मेरी भी एक क्लिप है और मुफ्ती तारिक मसूद साहब उनकी भी एक क्लिप है। बेहतर है कि आप ये दोनों क्लिप सुन लीजिएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आपके डाउट्स हैं वो इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मुफ्ती साहब का भी एक मसला है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, और मेरा भी अपना एक मसला है, आप उनको सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं देख करके उसका जवाब आपको दे दूँगा। मोहम्मद खलील खान कह रहे हैं हालत एहराम में कौन कौन से काम करना मना है? बहुत सारे काम करना मना है भाई जी, जैसे बाल उखाड़ना है, बाल उखाड़ना मना है, ऐसे ही शिकार करना मना है, घास उखाड़ना मना है, ठीक है, और ऐसे ही जिस्म से मैल उतारना मना है, ऐसे ही सिला हुआ कपड़ा पहनना मना है, सर को ढांकना मना है। तो कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तफसील आप जो है ना वो किताबुल हज में देख लीजिएगा, बाबुल हज में आपको मिल जाएगी, एहराम के मसाइल के अंदर भी आपको मिल जाएगी, ठीक है।
मोहम्मद साहिब, अस्सलाम वालेकुम, क्या फरमाते हैं मुफ्ती कराम, माजूर शख्स मजबूरी की हालत में नमाज़ पढ़ा सकता है या नहीं? भाई माजूर से क्या मुराद है वो बता दीजिए। बाकी मसला ये है कि अगर माजूर के अलावा कोई और शख्स नहीं है नमाज़ पढ़ाने वाला, या उससे ज़्यादा मुत्तकी शख्स कोई नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में पढ़ा सकता है। मुफ्ती साहब, अगर क्या करें, खूब ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल क्या है मायूस हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, नहीं समझा भाई मैं। चलिए आगे चलते हैं। नवेश शेख, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, फ़र्ज़ नमाज में 4 रकात में बैठना था लेकिन भूले से 5 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया, तो अब क्या करें? देखिए, अगर आप चौथी रकात में नहीं बैठे थे, 3 रकात के बाद सीधा 5वीं रकात पढ़ करके आप बैठे हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज़ नहीं हुई, नमाज को दोबारा पढ़ना लाजिम है। अच्छा ठीक है। इनामुल हसन, आपका लक़ब क़ासमी है? जी, मेरा लक़ब मज़ाहिरी क़ासमी दोनों है। मज़ाहिरी चूँकि मैंने मज़ाहिर से पढ़ा है शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह से, और दारुल से भी चूँकि मैंने पढ़ा है मुहद्दिस शेख हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से, तो इसलिए मज़ाहिरी और क़ासमी मेरे दोनों लक़ब हैं। मैं कभी क़ासमी लगा लेता हूँ, कभी मज़ाहिरी लगा लेता हूँ, ठीक है, और कभी कभी दोनों ही लगा लेता हूँ। MD मज़हर इमाम कह रहे हैं, मौलाना साहब मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब सब छोड़कर मैं दीन और इस्लाम सीखना चाहता हूँ। भाई सीख लीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो सोच है और जो आपकी चाहत है उसको सलाम, अल्लाह ताला आपके लिए ये रास्ते आसान फरमाए और आपको दीन की मसाइल, दीन की बातें ये सब सीखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आपके लिए चीज़ें आसान फरमाए। आप किसी आलिम से जुड़ जाइए, और अगर मदरसे में जाकर के तालीम हासिल कर सकते हैं तो मदरसे में चले जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि दोनों चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी, दुनिया भी और दीन भी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं मदरसे में जाकर सब कुछ सीखना चाहता हूँ। जी हाँ, सीख लीजिएगा, बल्कि अभी दारुल के अंदर तकरीबन कोरोना के टाइम पे या कोरोना से थोड़ा सा पहले एक शख्स थे जो शायद बांग्लादेश के थे या नेपाल के थे, उनके ताल्लुक़ से 76 साल उनकी उम्र थी। कितनी? 76 साल उम्र थी उनकी, और वो आलिम कोर्स कर रहे थे, यानी आलिम कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे। वो 76 साल उनकी उम्र थी, और गालिबन मिशकात का उनका साल चल रहा था, यानी उनके आलिम बनने में 1 या 2 साल ही बाकी थे, और अभी कोरोना के टाइम पर उनका इंतकाल हुआ है। तो सोचने की बात है, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म सीखते हुए जिसका इंतकाल हो जाए तो क़यामत के दिन उसका शुमार उलमा में होगा, उलमा की सफ़ में उसको खड़ा किया जाएगा। जो कुरान सीखते हुए, इल्म दीन सीखते हुए, इल्म हदीस सीखते हुए जिसका इंतकाल हो जाए तो उसका शुमार उन्हीं में होगा। तो 76 साल के वो शख्स थे, बूढ़े शख्स थे, जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके दारुल में इल्म दीन पढ़ने आए थे, और अभी उनका इंतकाल हुआ। तो बहुत अच्छी बात है, आप भी सीख लीजिए, अल्लाह आपके लिए तमाम रास्तों को आसान फरमाए। जी, MD सादुल्ला करे, मुफ्ती साहब पहली रजत में क्या, अरे यार रकात तो लिख देते, रजत तुमने लिख दिया है। जी, पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह नास पढ़ सकते हैं। जी हाँ, पढ़ सकते हैं, कोई मजाका नहीं है, जायज़ है। अच्छा, MS मोहम्मद कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरे भाई मोहम्मद अनस की तबीयत नासाज है। मैंने पहले भी बताया था कि किडनी में प्रॉब्लम है, पहले से इफाक़ा है। मज़ीद मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ फरमा दे, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। जी, अल्लाह ताला आपके भाई अनस को सेहत कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए, हर तरह के परेशानियों को, बीमारियों को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए और उनको आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। ज़हीन मीर क्या करें, मैंने किताब में पढ़ा है अल्लाह हाफिज़ को अगर अज़ाब देगा लेकिन उनकी चमड़ी को नहीं जलाएंगे। जी, आपने ही पढ़ा होगा, इस तरह की भी हदीस है कि अल्लाह ताला उसे, ऐसे शख्स को जहन्नम में नहीं जलाएंगे। लेकिन बहरहाल गुनाहों की सज़ा का मिलना अपनी जगह तय है, अब वो क्या शक्ल होगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेहरबान आलम मुफ्ती साहब हमारा सवाल है, जी बताएं क्या सवाल है? सवाल तो आपने लिखा ही नहीं। अच्छा, फैयाज़ हुरैरा प्रोडक्शन, जी मैंने दोनों बयान सुना है, गुनाह के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा, मैं बाद में आपको इंशाल्लाह समझाता हूँ, फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि फ़िलहाल समझाऊँगा तो फिर और बहुत सारे लोगों के सवाल रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप जो है बाद में ज़रा मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। अच्छा, हसीब खान कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर किसी आदमी को मुस्तज़नी जैसी आदत लग जाए और उससे छूट नहीं रही है तो उस आदत से कैसे बचे? देखिए, आदत कोई भी गुनाह की आदत हो, उसको छोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन टॉनिक है, सबसे बेहतरीन चीज़ है, आदमी के जहन में अल्लाह का इस्तेहज़ार होना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, यानी मैं गुनाह कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, और जो मेरे कंधों पर ये फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन लिखने वाले, ये तमाम गुनाहों को मेरे लिख रहे हैं। तो जैसे ही ये इस्तेहज़ार पैदा हो जाएगा, आदमी की ये सोच बन जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि गुनाहों से बाज़ आना उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
तो आप सबसे पहले तो ये इस्तेज़ार पैदा करें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसी के साथ साथ में एक दुआ पढ़ते रहें, रब्बना गफिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ठीक है, ये दुआ साथ साथ में पढ़ते रहें, रोज़ाना 100 बार पढ़ने का मामूल बना लें। उम्मीद है इंशाअल्लाह के गुनाहों के छुड़ाने में ये दुआ बहुत मुअस्सिर है और बहुत मुजर्रब है। ठीक है, इसी के साथ साथ में आप गूगल कर लीजिए कि मुश्त ज़नी के क्या क्या नुकसानात हैं। ठीक है, मुश्त ज़नी के क्या क्या नुकसान हैं। आदमी नामर्दी तक पहुंच जाता है। ठीक है, नामर्दी इससे पैदा हो जाती है। शादी होगी तो बच्चों के, चूँकि हमारे जो स्पर्म्स जो है हमारे हैं, यानी मनी के जो कतरे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो बीवी के रहम में पहुंचने के बाद भी बच्चा पैदा करने की सलाहियत उससे नहीं होती। ऐसे ही आज़म के अंदर टेढ़ापन पैदा हो जाता है, जिससे बीवी खुश नहीं रह पाती। नतीजा घर के अंदर झगड़े पैदा होते हैं, फिर तलाक की नौबत आती है। कभी कभी क्या होती है कि बीवी की मुकम्मल ख्वाहिश आदमी पूरी करने पर कादिर नहीं होता। नतीजा या तो झगड़ा होगा या बीवी का किसी और से अफेयर शुरू हो जाएगा। तो ये सारे नुकसानात हैं मुश्त ज़नी के। तो इस तरह के नुकसानात को आदमी अपने जहन के अंदर मुस्ताज़र रखे। मेरी जवानी ज़ाय हो रही है, मेरी सेहत बर्बाद हो रही है, मेरी ताकत कम हो रही है, अल्लाह मुझे देख रहा है, ये फ़रिश्ते लिख रहे हैं। और साथ साथ में ये दुआ पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें आपके जो भी इस जो है मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, तो इस बीमारी के छूटने में ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, मुफीद और मुआविन होंगी। अच्छा, साथ साथ मैं अर्ज़ कर दूं कि तकरीबन 1 घंटा हमारे प्रोग्राम को हो गया है, तो अब मुझे माफ़ फरमाएं। कुछ साथियों के बस सवाल हैं, मैं उन्हीं का जवाब दे देता हूं। तो और दोस्तों से गुजारिश है कि अब और कोई नया सवाल ना करें। बाकी लोगों के जो सवाल रह गए हैं तो इंशाल्लाह आते हफ्ते, ठीक है, आने वाला जो संडे आएगा इंशाल्लाह उसको तब हम हल कर लेंगे। ठीक है, अभी जिन लोगों के सवाल हैं मैं उनके जवाब दे देता हूँ, तो कोई मज़ीद सवाल ना करें बराए करम। अच्छा, और क्या कह रहे हैं, इनामुल हसन मुफ्ती साहब इंग्लिश सीख रहे थे यूट्यूब से, लेकिन उसमें काफ़ी चैनल लेडीज़ के हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, लेडीज़ अगर उनका चेहरा वगैरह सब दिखाई दे रहा है, लेडीज़ सिखा रही हैं, तो फिर बेहतर है कि उनसे बचा जाए, चूँकि गैर महरम को देखने का गुनाह आपके ज़िम्मे होगा। तो इसलिए हाँ, अगर सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है या सिर्फ लिखा हुआ दिख रहा है तो फिर तो गुंजाइश है। लेकिन जहाँ पे बाकायदा लड़कियाँ बेपर्दा होकर के सिखा रही हैं तो फिर उनसे बचिएगा। फिर बेहतर है थोड़ा सा पैसा खर्च करके किसी अपने करीबी या कोई और जो ऑनलाइन जो इंग्लिश मर्द हजरात सिखाते हैं फिर उनसे सीखने की कोशिश कीजिएगा, या बुक्स आती हैं, ग्रामर्स वगैरह आते हैं तो उनसे सीखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन गैर महरम से बचिएगा चूँकि उसके नुकसानात आखिरत में बहुत ज़्यादा हैं। MD मज़हर इमाम मुफ्ती साहब बता दें। जी मैंने बता दिया ना आपको, आप जा सकते हैं। आपने जो दीनी तालीम हासिल करने की बात कही है, मैंने कहा आप जा सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है, आप जाएं, किसने मना किया। अच्छा, आरिफ डोंगरे कह रहे हैं इसराइल क्या कह रहे हैं, कम सुनात क्या कह रहे हैं, कोबिया की है जिनका बाइकाट करना है। अच्छा, इसराइल की मसनूआत को बयान कीजिए जिनका बाइकाट करना है। अब देखिए, आपने ऐसे मिला के लिख दिया है कि मैं समझ ही नहीं पाया कि आपने क्या लिखा है। इसराइल की बहुत सारी मसनूआतें, में कौन कौन से आपको गिनाऊँ, यहाँ तक कि जैसे कोका कोला इसमें सबसे मेन है, कोका कोला है, डव है जो नहाने का साबुन है। तो यानी अगर आप देखने जाएंगे तो आपको अक्सर चीज़ें, वो चाहे खाने की हों, पकाने की हों, नहाने धोने की हों, परफ्यूम लगाने की हों, चाहे हाथ में घड़ी रोलेक्स और राडो और ये सब चीज़ें हैं ये हों, ठीक है, या लग्जरीज जो आजकल गाड़ियाँ हैं, तो ये अक्सर चीज़ों में उनके मसनूआत आपको मिल जाएंगी, अक्सर चीज़ों में आपको उनकी मसनूआत मिल जाएंगी। और अगर आप नेट पे अगर आप सर्च करेंगे, गूगल पे जा करके कि इसराइल प्रोडक्ट्स अगर आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो तमाम चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। मुझे तो याद भी नहीं है क्या क्या हैं, तो मैं कैसे बताऊँगा। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं बगैर टोपी के नमाज़ पढ़ना मकरूह है। जी हाँ, नमाज़ पढ़ना तो मकरूह है, बगैर टोपी के नहीं पढ़नी चाहिए, टोपी लगा करके पहन करके पढ़नी चाहिए। MD मज़हर इमाम क्या करें, मैं कौन से मदरसे में जाऊँ। जो अभी आपका नज़दीकी मदरसा है, आप जहाँ रहते हैं तो अपने इलाके के करीबी जो अच्छा मदरसा है तो उसमें चले जाएँ। ज़हीन मीर क्या कह रहे हैं, ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं नबी हूँ, वो शैतान हो सकता है या नहीं। देखिए, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तो फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आपने फरमाया कि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता, तो अगर किसी को हुजूर दिखाई दिए हूँ तो वो हुजूर ही हैं। तो आपने फरमाया मैं जिसको दिखाई दूँ तो वो मैं ही हूँ, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल बनाने पर कादिर नहीं है। तो इसलिए अगर हुजूर आए हैं तो फिर वो हुजूर ही हैं, वो शैतान नहीं हैं। बस आप ये देख लीजिएगा, तहकीक कर लीजिएगा कि वो हुजूर ही थे या कोई और था, क्योंकि हुजूर कैसे थे हमने तो देखा नहीं है, हमने तो हुजूर को देखा नहीं है, तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हुजूर की शक्ल यही शक्ल है। ठीक है, तो बस वो एक आप देख लीजिएगा।
हुज़ैफ़ा मज़ाहिरी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। आपका ज़माना तालिब इल्मी और मेरा तालिब इल्मी का ज़माना मज़ाहिर उलूम में एक रहा। ग़ालिबन आप इफ्ता में थी और मैं दौरा। अच्छा, खैर दुआ की दरख्वास्त है हुज़ैफ़ा। अच्छा जी, वैसे नाम से तो नहीं पहचान पा रहा हूँ, इंशाअल्लाह जो है शक्ल से मैं पहचान लूँगा। खैर बहुत अच्छी बात है, तो साथ ही पढ़े हैं तो साथ ही कहलाएंगे के एतबार से बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपकी उम्र को दराज़ फरमाए और आपसे जो है दीन की खिदमत ले अल्लाह आपको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह आप आए हमारे प्रोग्राम में। जी, साहिल अहमद, एक हाफिज़ कितने लोगों को बख्शवा सकता है? कुछ लोग इस गलत फहमी में हैं कि हमारा बच्चा तो हाफिज़ है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए? कुछ रहनुमाई फरमाएँ। देखिए, हाफिज़ कुरान के ताल्लुक़ से दो बातें हमको मिलती हैं। नंबर एक तो यह है कि हाफिज़ कुरान के वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ताज पहनाएंगे। ठीक है, क़यामत के दिन ताज और जोड़ा पहनाया जाएगा, जो उनकी अज़मत की दलील होगी बकिया लोगों के मुकाबले में। ये उनका प्रोटोकॉल होगा, उनको फ़ौक़ियत दी जाएगी, फ़जीलत दी जाएगी दूसरे लोगों के मुकाबले में। ठीक है, और एक फ़जीलत ये बयान की गई कि 10 ऐसे लोगों को हाफिज़ कुरान जन्नत में लेके जाएगा जिनके बारे में जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होगा। तो ये दो बातें मिलती हैं, लेकिन इन दो बातों का मतलब ये नहीं है कि अगर हाफिज़ कुरान के वालिदैन ने गुनाह किए वो नमाज़ें पढ़ना छोड़ दें, उल्टे सीधे काम करते फिर रहे, गुनाहों के काम करते फिर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा हाफिज़ है तो सब कुछ जायज़ हो गया, सब कुछ उनके लिए हलाल हो गया, किसी गुनाह की सज़ा नहीं मिलेगी। इसका ये मतलब नहीं है। ये मतलब अगर कोई बयान करता है या समझता है वो गलती के ऊपर है। अल्लाह का उसूल है, एक ज़ाब्ता है, एक राब्ता है। अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि गुनाह की सज़ा है तो गुनाह की सज़ा मिलेगी, नेकी का सवाब है तो नेकी का सवाब भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दिया तो जो चाहे करते फिरें, ऐसा नहीं है। वो एक अलग बात है कि उनको फजीलत दी जाएगी, उनको मिंबरों पर बिठाया जाएगा, ताज पहनाया जाएगा, जोड़े पहनाए जाएंगे, सबको दिखाया जाएगा भाई ये लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया था। लेकिन अगर वो गुनहगार थे तो उनसे कहा जाएगा लाओ जोड़ा वापस दे दो, पहले जहन्नम में जाकर के सज़ा भुगत करके आओ। ठीक है, तो पहले जहन्नम में जाकर के सज़ा भुगत करके आओ। तो ये उसूल अल्लाह का ज़ाब्ता है। हाँ, जो 10 वाली बात है कि भाई 10 ऐसे लोगों को जहन्नम में जन्नत के अंदर लेके जाएगा, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि ये उसका एक अज़मत है, उसका एक मकाम है कि अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और ऐसे बंदों को माफ़ फरमा करके जन्नत के अंदर दाखिला फरमाएंगे। और ये चीज़ हाफिज़ कुरान के वालिदैन के ताल्लुक़ से भी जारी होगी कि अगर वो उनकी सिफारिश करेगा तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उनको जन्नत में पहुँचा सकते हैं। लेकिन ज़ाब्ता अपनी जगह सही है कि अगर गुनाह किए हैं तो सज़ा का मिलना तो तय है। अल्लाह माफ़ फरमा दे तो एक अलग बात है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं निकलता कि जो चाहे गुनाह करते फिरें कुछ नहीं होगा। तो वो उसूल अपनी जगह है कि गुनाह किए हैं तो फिर सज़ा भी मिलेगी। अच्छा, उसामा शेरू, मेरे 2 सवाल रह गए हैं जी, दोबारा पूछ लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो दोबारा पूछ लीजिएगा। मैं कहाँ जाऊँ सीखने? मज़हर भाई कह रहे हैं जी, आपके जो करीबी जो मदरसा है, कैसे जाऊँ मदरसे में? जैसे सब लोग जाते हैं चल करके जाते हैं तो आप भी चल करके चले जाएँ, मदरसे में जाएँ और वहाँ का जो दफ्तर एहतिमाम है वहाँ जा करके उनसे कहें जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर वो जैसे आपको उसूल ज़ाब्ता बताएँ, फ़ार्म दाखिला पुर करना है, जो भी कुछ करना है तो वो कर लें। मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में आप कहाँ से हैं वो तो बताइए। इंडिया तो इतना बड़ा है, इसमें जो है मुंबई भी है, सहारनपुर भी है, ठीक है, बंगाल भी है, बहुत सारे स्टेट हैं। तो आप अपने स्टेट में, अपने इलाके में देख लीजिए मदरसा कौन सा है, वहाँ चले जाइए। क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, बदमाश को सज़ा देना चाहिए या नहीं? भाई पुलिस के हवाले कर दो जो बदमाश है, तो पुलिस अपने आप सज़ा दे देगी। ठीक है, आपको हाथ झाड़ने के, हाथ साफ करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं उल्टा ऐसा ना हो कि आपके ऊपर केस बन जाए। ठीक है, तो पुलिस के हवाले कर दो। आरिफ डोंगरे कह रहे हैं इसराइल की मसनूआत बयान कीजिए जिनका बाइकाट करना है। जी मैं आपको इसका जवाब बता चुका हूँ। आप जो गूगल कर लीजिए, मुझे तो याद भी नहीं है, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। जी मुफ्ती साहब, अल्लाह आपके माल में बरकत दे, जज़ाकल्लाहु खैर, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एमडी मज़हर इमाम कह रहे हैं इंडिया में कोई अच्छे मदरसे में जा सकता हूँ कैसे, पर मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे। देखिए आप बात को तोड़ के बयान कर रहे हैं। देखिए घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं वो आपका मसला है, आप उनको राज़ी कीजिए, दीन के फ़ायदे बताइए। ठीक है, आप बालिग हैं, अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको समझाइए, उनको राज़ी कीजिए, दीन के फ़ायदे बताइए। फिर जो भी अच्छे मदरसे हैं जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मज़ाहिरुल उलूम है, नदवतुल उलमा है और कई सारे मदारिस हैं, तो आप वहाँ जा कर के इल्म हासिल कर सकते हैं। उमर फ़ारूक कह रहे हैं मगरिब की बाजमात फ़र्ज़ नमाज में क़िसार मुफ़स्सल में 2 सूरतों के दरमियान एक सूरत का फ़सल मकरूह है, तो क्या ये हुक्म रमज़ान में बाजमात वितर में भी है या नहीं? जी सब में है, ये जो उसूल है ये सब में है, वो चाहे रमज़ान में हो, गैर रमज़ान में हो, वितर में हो या किसी भी उसमें हो, तो ये हर एक में है। लेकिन याद रखिए कि ये जो कराहत का हुक्म है ये कराहत तंज़ीही है। ये कराहत तंज़ीही यानी बहुत हल्का है, बहुत हल्का।
अगर किसी ने ऐसा कर लिया है कि एक सूरत के फसल के साथ में अगर किसी ने कर लिया है तो नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इल्म की तख्ती। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई जुनैद हुसैनी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप? अच्छा जी, मोहम्मद साबिर हुसैन कहना, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, गैर मुस्लिमों को ज़कात दे सकते हैं? जी नहीं, गैर मुस्लिमों को ज़कात नहीं दे सकते, बल्कि ज़कात सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान का हक़ है। गैर मुस्लिम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। इरफान मेहदी कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह जी शुक्रिया। क्या करें, IN इस्लामिक दुनिया। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एक सवाल है जी, बताएं। क्या करें कि इंसान के जिस्म में कब तक मनी बनता रहता है? कब तक मनी बनता रहता है? भाई मनी तो ये समझ लीजिए जब से बच्चा बालिग होता है तब से लेकर के मरने तक के बनता ही रहता है। जब से इंसान बालिग होता है तब से लेकर के मरने तक के बनता ही रहता है। अगर आप किसी बूढ़े को इस चीज़ पर आमादा करेंगे, अगर निकाल करके देखें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे भी निकल जाएगा, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है ना वो आदमी के खाने पीने से है। खाने पीने से तो जिस्म को ग़िज़ा मिलती रहेगी तो वो चीज़ बनती रहेगी। ये अलग बात है कि निकले ना निकले, लेकिन बनती रहेगी बहरहाल। बाकी बेहतर है कि किसी डॉक्टर से भी मालूम कर लिया जाए, डॉक्टर लोग आपको और अच्छे से बता देंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं, ज़हीन मीर मुफ्ती साहब, ख्वाब में मुर्दे को देखकर ख्वाब में ही क्या ईसाले सवाब भेजना कैसा है? कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें ख्वाब में निमट जाएंगी। ठीक है भाई, ख्वाब में दिखाई दिए थे और ख्वाब में ईसाले सवाब भेज दिया तो बात पूरी हो गई। हाँ, क्या कह रहे हैं, कर लो भाई। लेकिन मोहतरम, ऐसा भी तो हो सकता है कि शैतान किसी और शक्ल बना करके भी आ सकता है और दावा कर सकता है कि मैं नबी हूँ। जी मैंने वही कहा है कि भाई आप पहले ये तय कर लीजिए, तहक़ीक़ कर लीजिए कि वो हुजूर ही हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए हुजूर को जो बंदा ख्वाब में देखता है तो उसकी एक अलग ही शान होती है। हुजूर को जिन लोगों ने देखा है ख्वाब में तो वो किसी न किसी अलामत से पहचान जाते हैं कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। ठीक है, ये पहचान जाते हैं। और जो जैसे आप कह रहे हैं किसी बुज़ुर्ग की सूरत बना करके आकर के कह दे कि मैं नबी हूँ, हालांकि जिन लोगों ने उमूमन ख्वाब देखा है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों की जिनकी भी ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नकल की गई है, सब ने यही कहा है कि हमने हुजूर को ख़ुद से पहचाना कि ये हुजूर हैं। कभी सरकार ने नहीं फरमाया कि मैं नबी हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, किसी ने भी ऐसा ख्वाब नकल नहीं किया है, बल्कि सब ने यही नकल किया है, मैंने हुजूर को देखा, मजलिस लगी हुई थी, एक तरफ उमर बैठे हैं, एक तरफ अबू बकर बैठे हैं, या हुजूर ये अमल कर रहे थे, तो उन्होंने ख़ुद से पहचाना है कि ये अलामतें, ये चीज़ें हमने जो पढ़ी या जो हुजूर के बारे में सुनी हैं तो ये हुजूर हैं, तो हमने ख़ुद से पहचाना है। तो अगर कोई आकर के ख़ुद से दावा करे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फिर आपके बात सही हो सकती है कि शैतान किसी और की शक्ल बना करके आ सकता है। लेकिन बहरहाल अगर आपको हुजूर के हुलिये का पता है, आपके बाल ऐसे थे, आपकी आंखें ऐसी थी, होंठ मुबारक ऐसे थे, नाक ऐसा था, गर्दन ऐसी थी, हाथ ऐसे थे, अगर आपको हुजूर के हुलिये के बारे में पता है तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए जज करना कोई मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए अंदाज़ा लगाना और हुजूर को पहचानना कोई मुश्किल नहीं होगा। हम जैसे गधे लोग जिनको हुजूर की सीरत के बारे में पता ही नहीं है, सूरत के बारे में पता नहीं है, तो फिर हमको कोई भी आकर के बेवकूफ़ बना सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जिसके उम्मती हैं कम अज़ कम हमें उसके हाल हुलिये के बारे में पता होना चाहिए, ताकि ख्वाब में अगर आएँ तो हम पहचान लें कि हाँ ये सरकार ही है, शैतान नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। जी, कल्लू भाई कह रहे हैं क्या मौदूदी साहब की तफसीर तफ़हीमुल कुरान पढ़ सकते हैं? भाई उलमा मना फरमाते हैं, चूँकि उन्होंने बहुत सारी जगहों पर गलत बयानी से काम लिया है, जैसा कि हज़रत क्या अबू दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या है, सूरह स्वाद के अंदर में, तो वहाँ उन्होंने ठोकर खाई है और एक गलत मतलब उन्होंने वहाँ बयान कर दिया है। तो इसके अलावा भी कई सारी जगह हैं, उलमा ने उनको बाकायदा निशान लगा करके बताया है कि इन्होंने यहाँ ठोकर खाई है, तो इसलिए बेहतर है कि उनकी तफसीर से बचा जाए। हाँ, अगर कोई आलिम है और वो इस्तिफ़ादे के लिए पढ़ता है तो चूँकि आलिम को पता होगा सही क्या है गलत क्या है, तो उसके लिए तो गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन आम आदमी को पढ़ने से बचना चाहिए। निदाए मिल्लत क्या कह रहे हैं, खेत की बटाई देना कैसा है? अगर दुरुस्त है तो कौन सी सूरत है इसकी? मोहम्मद कबीरुद्दीन नेपाल से। भाई आधे पे भी दे सकते हैं, तिहाई पे भी दे सकते हैं। भाई ऐसा है कि खेत ही आधे पे दे रहे हैं, मतलब ये है कि खेत मेरा है लेकिन काम उसमें आप करेंगे, एक शक्ल तो ये हो गई। अब साथ में जो उसमें जैसे दाना डालना है, बहुत सारी दवाइयाँ डालना है, वो तो आपस में डिसाइड कर लें कि वो आधा आधा रहेगा या वो सारा का सारा उसका रहेगा। ठीक है, तो ये पहले डिसाइड कर लें, जो भी डिसाइड हो जाए ये अमल जायज़ कहलाएगा। ऐसे ही एक तिहाई पे भी देते हैं कि भाई ऐसा है खेती वो बंदा करेगा, इसमें अनाज दाना जो भी कुछ चीज़ें होगी वो मालिक की होगी, तो ज़मीन भी मालिक की है और जो भी कुछ डाला जाएगा वो भी मालिक की तरफ से डाला जाएगा, सामने वाला सिर्फ देखभाल करेगा, खेती बाड़ी करेगा। तो
जैसे मतलब 1/3 उसका है और बाकी जो बचेगा वो असल मालिक का है, तो इसकी भी इजाज़त है। उमूमन हमारे दयार में यही 2 सूरतें होती हैं, इन दोनों की उलमा ने इजाज़त दी है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुदस्सिर भाई हैं, मुफ्ती साहब क्या कोई सूरे में 3 आयत के बाद सूरे भूल जाए तो क्या नमाज़ हो जाएगी? मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि जी हाँ हो जाएगी, आप रुकू कर लीजिए, नमाज़ हो जाएगी। MD सादुल्लाह, मुफ्ती साहब आपका व्हाट्सअप का नंबर दे सकते हैं अगर अलग से कुछ मसला पूछना हो? जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल में जाइएगा और जो चैनल का अबाउट है, अबाउट, ठीक है, तो अबाउट में जाइएगा, अबाउट में नीचे हमारा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा आपको और हमारा नंबर भी मिल जाएगा, अबाउट में से हमारा नंबर ले लीजिएगा। फवाज़ अली कह रहे हैं हज़रत क्या कह रहे हैं, हनफी ईद और वित्र में रफ़ यदैन करते हैं और आम नमाज़ों में नहीं, इसका क्या उसूल है? देखिए नमाज में जो वित्र है तो वित्र में भी ये हाथ उठाना, ठीक है, हाथ उठाना ये भी समझ लीजिए, हाँ, यानी ईद की नमाज में भी जो हाथ उठाते हैं तो वो ज़ायद तकबीर वाजिबात में से हैं और उनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरते दम तक सबूत है, मरते दम तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका सबूत है और यही हाल वितर की नमाज का है। जबकि आम नमाज़ों में जो रफ़ुल यदैन है तो वो पहले हुज़ूर से साबित था, फिर बाद में हुज़ूर ने नहीं किया, पहले साबित था फिर हुजूर ने नहीं किया, इसलिए हम ये कहते हैं कि रफ़ यदैन पहले था फिर बाद में मनसूख हो गया, तो हम आम नमाज़ों में नहीं करते चूँकि हुजूर से बाद की जो ज़िंदगी है उसमें साबित नहीं है। रह गई ईद की नमाज़ें और वित्र की नमाज़ें, तो चूँकि मरते दम तक आखिरी टाइम तक हुजूर से साबित है रफ़ यदैन करना, इसलिए हम करते हैं कि यह अमल ऐसा है कि जो हुजूर से आखिर तक साबित है, तो हम इन 2 नमाज़ों में करते हैं। और जो आम नमाज़ें हैं उनमें पहले था बाद में नहीं है, तो इसलिए हम हुजूर के आखिरी अमल को लेते हैं और पहला जो अमल था उसको कहते हैं कि वो मनसूख हो चुका है। तो ये वजह है, दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह, तो इश्काल भी आपका दूर हो जाएगा। मोहतरम नफ़ल की जमात मकरूह है? जी हाँ, नफ़ल की जमात मकरूह है। आगे चलिए, क्या है, IN इस्लामिक दुनिया। अच्छा मुफ्ती साहब मेरे वालिद की तबीयत ख़राब है, आप दुआ कीजिए। जी अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अजल दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए, सेहत आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। इमाम अमीन अहसन इस्लाही की तफसीर तदब्बुर कुरान के बारे में क्या ख्याल है? भाई मैंने अब तक पढ़ा नहीं है उनके बारे में, उनके ताल्लुक़ से, तो इसलिए किसी और से पूछ लीजिएगा जो उनको जानते हों, उनके ताल्लुक़ से जो जिनको उनके बारे में मालूम आते तो उनसे पूछ लीजिएगा, मुझे तो मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता उनके बारे में कुछ भी। जी IN इस्लामिक दुनिया, मुफ्ती साहब आप अपना तारुफ़ करा दीजिए तो मेहरबानी होगी। जी भाई वैसे मेरा तारुफ़ मेरे चैनल के अबाउट में आपको पूरा मिल जाएगा, मैंने कहाँ से क्या पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा। बाकी मुख्तसरन आपसे ये कह देता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद मामूर बदर है, मैंने हिफ्ज़ कुरान, आलिम कोर्स, मुफ्ती कोर्स, ये तीनों कोर्स मैंने किए हुए हैं और मज़ारिल-उलूम सहारनपुर से और दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर से मैंने आलिम कोर्स किया हुआ है और मुफ्ती का कोर्स किया हुआ है, ठीक है। और इस वक्त जो है वो मुंबई में रहता हूँ मैं, जोगेश्वरी में। ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ़ है। अच्छा फवाज़ अली कह रहे हैं हज़रत एक आयत को बार बार पढ़ने से नमाज हो जाएगी? मसलन कम से कम 3 आयत पढ़ना है लेकिन एक ही आयत को 3 बार पढ़ें तो नमाज हो जाएगी क्या? जी हाँ, अगर एक ही आयत को बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है तो भी क्या है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि उसके साथ में कोई दूसरी आयत पढ़ी जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस वल असर वल असर वल असर ही पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, आगे क्या आपको कोई लफ्ज़ भी तो याद होगा ना। हाँ, बहरहाल अगर तीन आयतों के बक़दर अगर आदमी एक ही आयत को रिपीट करता है तो भी नमाज हो जाएगी, चूँकि क़िराअत करना पाया गया है। अच्छा और आगे क्या कह रहे हैं, आदिल शेख, सूरह मुल्क कौन से वक्त पढ़ना चाहिए? ईशा के बाद में। सूरह मुल्क जो है वो ईशा के बाद पढ़ना चाहिए। ज़हीन मीर कह रहे हैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। जी ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा मोहम्मद हाफिज़ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या दुआएं तजवीद से पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? जी दुआओं में तजवीद का कोई उसूल ज़ाब्ता नहीं होता, बल्कि ये कह लीजिए कि कुरान के अंदर पढ़ने का ज़ाब्ता है, तजवीद के साथ में पढ़ा जाए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में फरमाया कि कुरान को तरतील के साथ में पढ़ो, तो इसलिए अगर दुआएं बगैर तजवीद के पढ़ी जाएँ तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छा कल्लू भाई क्या कह रहे हैं, मगर रमज़ान में दारुल उलूम की छत्ता मस्जिद और मस्जिद रशीद में तो नफल की जमात कराई जाती है मदनी साहिबान की इक़्तिदा में। जी दारुल उलूम वालों ने उसके ऊपर नकीर की है, आप दारुल उलूम से मसला पूछेंगे तो उन्होंने मना किया हुआ है कि लोगों को उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के ज़माने से ये उनका तफर्रुद था, ये उनका क्या तफर्रुद था, तो अब उनकी इक़्तिदा में आगे उनके जो साहिबज़ादगान हैं या घर वाले हैं वो भी करा रहे हैं, हालांकि उनको ये चीज़ नहीं करानी चाहिए थी, वो करा रहे हैं। तो दारुल उलूम का फतवा यही है कि वो गलत करा रहे हैं, उनको नहीं कराना चाहिए। अच्छा दूसरी साथ में एक और शर्त उलमा ने लगाई है
अगर कोई बंदा अपनी नफल नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, और बिना बुलाए कोई बंदा आ करके उसके पीछे नमाज में जमात में शामिल हो जाता है, कोई बंदा आकर के जमात में शामिल हो जाता है, यानी तदाई ना पाया जाए, बुलाना ना पाया जाए, तो फिर उलमा ने लिखा है कि फिर गुंजाइश है। तो शायद हो सकता है कि ये वाली शक्ल रही हो मदनी साहिबान जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी ये बात रही हो। लेकिन बहरहाल बेहतर है कि दारुल में ये अमल हो रहा है तो दारुल से आप फतवा पूछ लीजिएगा, तो मसला हल हो जाएगा वहीं के वहीं। निदाए मिल्लत, अगर कोई गैर मुस्लिम नेता कब्रिस्तान की चार दीवारी कराएं और वो चाहते हैं कि इस पर मेरा नाम होना चाहिए तो क्या किया जाए? देखिए, अगर वो रिया और नाम नमूद के लिए करा रहा है तो फिर आप ना कराएं, ठीक है। जैसे आप बता रहे हैं नाम लिखवाना चाहता है अपना, तो फिर बेहतर है कि ना कराएं। मुसलमान आपसी चंदे से उस मसले को हल कर लेना चाहिए, ठीक है। बेहतर है गैर मुस्लिमों का अपने ऊपर एहसान ना लिया जाए, क्योंकि फिर पता नहीं हमको किस शक्ल में चुकाना पड़े। तो बेहतर है कि इस तरह की इमदाद से बचा जाए, आपस से मतलब आपसी मामला से ही मसले को हल किया जाना चाहिए। सिर्फ 1 तोला सोना है तो क्या उस पर ज़कात होगी? जी नहीं, सिर्फ अगर 1 तोला सोना है, उसके अलावा ना चांदी है ना कैश है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। सोना चांदी है तो फिर उनकी वैल्यू देख ली जाएगी, वैल्यू जो भी होगी उसके ऊपर ज़कात आएगी। आदिल शेख, क्रिप्टो करेंसी हलाल है कि नहीं? जी, मैंने क्रिप्टो करेंसी के ताल्लुक़ से मैंने पूरा मसला लिखा हुआ, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। असल में क्रिप्टो करेंसी का मसला ये है कि जिन मुल्क वालों ने इसको अपने यहाँ करेंसी माना है, इसके ज़रिए से लेन देन होता है, तो उनके यहाँ हलाल है, और जिन्होंने इसको करेंसी नहीं माना है उनके यहाँ ये चीज़ हलाल नहीं होगी। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये है कि आप उससे ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जैसे सोना चांदी है, रुपया पैसा है, कि इंसान कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। और जहाँ ये चीज़ नहीं पाई जाती तो फिर वहाँ ये हलाल नहीं होगा। फ़िलहाल तो मसला यही है। भाई आप लोग सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हैं, बराए करम बस कर दीजिएगा। तकरीबन कितना हो गया है? अरे 1 घंटा 21 मिनट हो गए हैं, ठीक है, तो बस और सवाल मत पूछिएगा। मोहम्मद शुएब कह रहे हैं ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो गई है तो पहली 4 सुन्नतें कब पढ़ना चाहिए? क़ज़ा हो गई है तब सुन्नतों की क़ज़ा नहीं है। अगर आप असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद या उसके बाद पढ़ रहे हैं तो अब सिर्फ 4 फ़र्ज़ की क़ज़ा करेंगे, बाकी की नहीं। हसीब खान कह रहे हैं मुफ्ती क्या कह रहे हैं, जुराबें पहनकर उस पर से ही तयम्मुम कर लें, उससे वज़ू हो जाएगा या फिर जुराबें निकाल कर सही? देखिए, अगर आपने जुर्राबे पहन रखे हैं तो उसके ऊपर मसा नहीं होगा, जुर्राबों पर मसा नहीं होगा। तयम्मुम करना चाहते हैं तो तयम्मुम में पैरों पर तयम्मुम नहीं होता है, बल्कि तयम्मुम के लिए चेहरे पर हाथ फेरना होता है और कोहनियों तक जो है हाथों पर तयम्मुम करना होता है। तो मसे की बात अगर आप कर रहे हैं तो जुर्राबों पर मसा नहीं होगा, बल्कि जुर्राबों को निकाल करके धोना ज़रूरी है। अच्छा, आदित्य त्रिपाठी, क्या अगर किसी का मर्डर कर दिया जाए तो क्या वो मौत से पहले मौत हो जाएगी? जी नहीं, मौत से पहले तो मौत नहीं है, मौत से पहले तो वो मौत नहीं है। ये कहा जाएगा कि मौत तो इसकी यही वक्त पे लिखी थी। अलबत्ता ये है कि जो उसका सबब जो बना है, ज़रिया जिसे हम कहेंगे, रीज़न जो बना है वो दूसरा बन गया है, ठीक है। किसी का मर्डर कर दिया है, देखिए मौत तो उसकी आनी थी, लेकिन आपने अपने इख्तियार से उसको मारा है, तो मतलब ये है कि रीज़न अलग क्रिएट हो गया है। तो मौत तो वही वक्त लिखी थी, लेकिन रीज़न अलग क्रिएट हो गया है, और ये आदमी की चॉइस से है कि वो चाहता तो ना मारता, लेकिन उसने चाह करके मारा है, अपनी चॉइस से मारा है, तो इसलिए इसके ऊपर उसे क्या होगा, सज़ा होगी उसको, ठीक है, उसके ऊपर उसको सज़ा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मौत से पहले किसी की मौत नहीं आती, मौत का तो वक्त है, उसी मौके पे आनी है। अब कैसे आनी है ये अल्लाह की तरफ से फ़ैसला है, और कुछ इख्तियारात बंदों को होते हैं, किसी ने गला घोंट के मार दिया, चाकू से मार दिया, जैसे चाहे, अलग अलग वजूहात होती हैं, रीज़न होती हैं इसके। और क्या है, RH क्या कह रहे हैं, क़ज़ा फ़जर नमाज ज़ोहर के वक्त ज़ोर से पढ़ेंगे या आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे? भाई ठीक है, बाद में पढ़ेंगे तो आहिस्ता पढ़ेंगे। मोहम्मद हाफिज़, क्या कैश बैक हलाल है या नहीं? जी, कैश बैक हलाल है, उसको बतौर इनाम कराया गया है। कैश बैक के ऊपर भी मेरा वीडियो है कि पेटीएम से, गूगल पे से, फ़ोन पे से जो कैश बैक मिलता है वो हलाल है या नहीं? हलाल है, बाकी तफसील मेरी वीडियो में देख लीजिएगा। कल्लू भाई कह रहे हैं किताब दारुल उलूम की जामे मुख्तसर तारीख़ जो मौलाना अबुल कासिम साहब के ज़ेर निगरानी तैयार किया गया है, क्या तारीख़ मोतबर है? इतने बड़े बड़े उलमा के ज़ेर निगरानी ये तैयार की गई है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो उनका शागिर्द हूँ भाई, मैं तो शागिर्द हूँ, तो मैं तो उस्ताद मोहतरम के बारे में यही कहूँगा कि बिल्कुल इतने बड़े बड़े उलमा जो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, इल्म में भी बड़े हैं, तो उनके अगर ज़ेर निगरानी कोई किताब तैयार की जा रही है तो ज़ाहिर है मोतबर ही होगी। आप कैसे गैर मोतबर उसको कह सकते हैं? समझ से बाला तरे, ये तो सवाल ही नहीं आपको पैदा होना चाहिए था। सैयद सा कह रहे हैं मुफ्ती साहब ज़ोहर की 4 सुन्नतें क्या कहलाती हैं? ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा कहलाती हैं।
अच्छा मुफ्ती साहब, हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान किसने रखा? बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक साहिबजादे थे जिनका नाम हिंद था। हिंद या हिंदुस्तान उनका पूरा नाम बताया जाता है, तो उनके साहिबजादे के नाम पर ये नाम रखा गया है। बाज़ लोगों ने और भी दूसरी वजूहात बताई हैं। बहरहाल वल्लाहु आलम। आतिफ़ असलम, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वित्र की क़ज़ा अदा करना चाहिए कि नहीं? जी हाँ, वित्र अगर किसी ने छोड़ दिए हैं तो वित्र की क़ज़ा की जाएगी, चूँकि वित्र की नमाज़ वाजिब है तो वाजिब नमाज की क़ज़ा करनी होगी। अच्छा मोहम्मद खलील ख़ान, किन कामों से निकाह टूट जाता है? बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। निदाए मिल्लत, आपके हिंदुस्तान मदारिस कब तक खोलेगा? जी हमारे हिंदुस्तान पता नहीं, देखे हुकूमत की तरफ से जब तक गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक के मुश्किल है, चूँकि गाइडलाइन की अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो मदारिस बदनाम भी होंगे और परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सब लोग इसी उसमें हैं कि गाइडलाइन आ जाए हुकूमत की तरफ से, फिर उसके बाद ही खोलेंगे। आबिद हुसैन मीडिया, फजर की नमाज़ में गलती हुई या इमाम से बाद में कैसे करें? ज़हर में तो कैसे पढ़ेंगे ऐसा या बुलंद आवाज़ से? जी आहिस्ता ही पढ़ेंगे। बाद में अगर क़ज़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं तो भले ही वो चाहे फ़जर की हो, चाहे ईशा की हो, चाहे मगरिब की हो, बाद में पढ़ेंगे। वक्त निकलने के बाद में तो फिर आहिस्ता ही क़िराअत करेंगे। अच्छा आदित्य त्रिपाठी, अगर कोई ख़ुदकुशी करे तो उसका भी ये मसला है। मौत तो आ चुकी थी, मौत तो आ चुकी थी, लेकिन उसने अपने इख्तियार से खुद को फंदा लगा करके या फांसी करके या सुसाइड जो भी उसने की है, तो अपनी चॉइस से उसने गलत रास्ते से अपनी मौत को बुलाया है। तो हम ये कहेंगे मौत का तो वही वक्त था, लेकिन उसने रीज़न गलत चुना है। ठीक है, बाकी मौत का तो जो वक्त था वही है। अच्छा ज़हीन मीर का, मुफ्ती साहब अल्लाह आप पर रहम करे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई सबसे ज़्यादा मैंने आप ही के सवालों का जवाब दिया है, चूँकि दूसरे हज़रात के भी सवाल थे, इसलिए मैंने आपके सारे सवाल स्किप कर दिए हैं बाद में। मैं आपको पहले ही मना कर चुका हूँ कि भाई आपके जो सवाल है वो अगली बार पूछ लीजिएगा। अगर इनमें गिना जाए ना तो 100 सवालों में से 70 सवाल आप ही के हैं, तो इसलिए मैंने आपके सारे सवाल स्किप कर दिए हैं, माजरत के साथ में मैं पहले कह दे रहा हूँ। कल्लू भाई क्या करें? मगर मज़कूरा वाला किताब के बारे में मुअक्किर उलमा की तरफ से कहा जाता है कि इसमें तारीख़ का कत्ल और तारीख़ से खिलवाड़ किया गया है। भाई अब जब आप मौलाना अबुल कासिम नोमानी इतने बड़े बड़े उनको उस्ताद कह रहे हैं, तो इनको छोड़ करके और कौन से मुअक्किर उलमा हैं? ज़रा आप मुझे उनका नाम बता दीजिए। तो मुझे उन उलमा के नाम बता दीजिए जिन्होंने कहा हो कि इससे खिलवाड़ किया गया है। बहरहाल मैंने भी अब तक ये तारीख़ नहीं पढ़ी है, मैं भी पढ़ लूँ और फिर देखूँ। ज़रा आप मुझे उनका नाम भेज दीजिएगा ताकि मैं भी देखूँ कि भाई वो कौन मुअक्किर उलमा हैं, ताकि पता तो चले कि भाई ये उलमा और वो उलमा दोनों लेवल के हैं कि नहीं हैं, दोनों लेवल के हैं कि नहीं हैं, और हम असर उलमा है कि नहीं है, तभी तो बात मोतबर होती है ना। अब एक छोटा आदमी बड़े आदमी के बारे में कहे तो जाहिर सी बात है कि छोटे की बात का एतबार नहीं है। हाँ अगर कोई हम असर, ये भी इतना ही लेवल का है, ये भी उतना ही लेवल का है, इसको भी इतना ही इलम है, उसको भी इतना ही इलम है, फिर एक बंदा कहता है कि नहीं उसने गलत लिखा है, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, तो बहरहाल ये बातें हैं। चलिए आज के सवाल का ये सीज़न हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। 1 घंटा 27 मिनट हमारे सवाल जवाब को हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो भी सवाल हैं बाकी लोगों के, जैसे हमारे ज़हीन भाई जो है एक एतराज़ सॉरी उनका एक वो है, शिकायत है कि आपने सवालों के जवाब नहीं दिए, तो आपके सवालों के जवाब नहीं दिए इसलिए कई सारे लोगों के सवाल के जवाब दे दिए। अगर आपके सवाल जवाब देने के चक्कर में पड़ जाता मैं तो शायद ये लोग महरूम हो जाते, इसलिए माजरत चाहता हूँ। आपके जो सवाल हैं वो आप अगले उसमें पूछ लीजिएगा, या तो फिर किसी भी वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं देख करके जवाब दे दूँगा। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं मोहम्मद, आप मसाइल का हल बताते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और मलिक मीडिया सर्विस क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम हज़रत, अगर किसी औरत को बच्चा पैदा होने के कुछ घंटे के बाद औरत का इंतकाल हो जाए तो क्या वो औरत शहीद का दर्जा पाएगी? हज़रत वजाहत फरमाते, बड़ी मेहरबानी होगी। जी बाज़ रिवायत से इस तरह की बात साबित होती है कि बच्चे के पैदाइश के वक्त में जिसका इंतकाल हो जाए, ज़ाहिर है कि जिसको मतलब पैदाइश के दर्द की वजह से जिसका इंतकाल हुआ है तो वो भी इस हुक्म के अंदर आएगी। पैदाइश के दर्द की वजह से या उसकी वजह से, परेशानियों की वजह से जिसका इंतकाल हुआ है तो वो भी इस हुक्म के अंदर आएगी। और अगर वो वजह नहीं थी, ठीक है, बच्चा आराम से इत्मीनान से नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, फिर उसके बाद अपनी मौत आप मरी है, अपनी मौत आप मरी है, कोई इस तरह की तकलीफ़ नहीं थी बच्चे की पैदाइश की वजह से, तो फिर वो इस हुक्म में दाखिल नहीं होगी। कौन कौन से गेम खेलना दुरुस्त है? अरे यार आप लोग पूछते जा रहे हैं। क्या ऐसी रूह दुनिया में भटकती है? जी नहीं, हम मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि किसी ने खुदकुशी की हो, किसी ने किसी को मारा हो, रूह वापस नहीं आती, चूँकि अल्लाह उसको अपने यहाँ रख लेते हैं, तो फिर वो रूह वापस नहीं आती। रूह का दुनिया में भटकना या इस तरह की ये बातें सारी कि वो चुड़ैल बन जाती है, भूत बन जाती है, बदला लेती है, तो ये सारी ये कह लीजिए बस ऐसे ही जहालत की बातें हैं। ठीक है, जहालत की बातें हैं, इस्लाम में इन बातों का कोई सबूत नहीं है, ये हमारे ईमान को, अक़ीदे को ख़राब करती हैं। तो रूह किसी की वापस नहीं आती दुनिया में, जो चला गया तो बस वो चला गया।
अच्छा, जज़ाकल्लाह। जी, जी, शुक्रिया। ठीक है, कौन कौन से गेम खेलना दुरुस्त है भाई, देख लीजिएगा। गेम के ऊपर मेरे कई सारी वीडियोज़ हैं, जैसे आप एक पबजी गेम देख लीजिएगा। पबजी गेम के ताल्लुक से तो उसमें मैंने वजाहत की है कि कौन कौन से गेम खेल सकते हैं, कौन कौन से नहीं खेल सकते हैं, गेम में क्या क्या शराइत होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, तो आप वहाँ पर देख लीजिए। क्रिकेट वाला है तो उसको भी एक मरतबा सुन लीजिएगा, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। मैं MD सादुल्लाह जी, दुआ की दरख्वास्त है। जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तमाम हज़रात का शुक्रिया जो इस वक्त हाजिर हुए। ठीक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इतवार को इशा के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी 9:15 बजे के आसपास। ठीक है, एक दूसरे के हक़ में दुआएं करते रहें और एक दूसरे के साथ में खैर खाही का मामला करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और मुझे भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।